हम न जाने किस दिशा में खो गए, हम न जाने किस दिशा में खो गए। विषयों में रह दूर प्रभु से हो गए, विषयों में रह दूर प्रभु से हो गए। हम न जाने किस दिशा में खो गए। ज्ञान का दीपक नहीं, प्रेम की बातें नहीं, ज्ञान का दीपक नहीं, प्रेम की बातें नहीं। जग में खोए तेरी प्रभु याद क्यों आती नहीं। विषयों से जीवन बंधा, विषयों से जीवन बंधा, पा न सके तरस तेरा। विषयों से जीवन बंधा, पा न सके तरस तेरा, तरस तेरा, तरस तेरा, तरस तेरा। हम न जाने किस दिशा में खो गए। बार बार भटके मन, घुट के रह जाते हैं हम। बार बार भटके मन, घुट के रह जाते हैं हम। कर न पाए हम सत्संग, हो न पाए तेरा भजन। हे प्रभु ये प्रार्थना, हे प्रभु है प्रार्थना, तेरा अमृत मुझे पिला। हे प्रभु है प्रार्थना, तेरा अमृत मुझे पिला। तू पिला मुझे, पिला मुझे, पिला। हम न जाने किस जहां में खो गए। विषयों में रह दूर प्रभु से हो गए। हम न जाने किस दिशा में खो गए। तो प्रभु बुद्धि प्रवर, भटके ना हम दर बदर। तो प्रभु बुद्धि प्रवर, भटके ना हम दर बदर। भक्ति अमृत पाके हम, तरणी तेरी से जाए तर। ओम ज्योति मन में जगा, ओम ज्योति मन में जगा। मन से विदा न हो विद्या, ओम ज्योति मन में जगा। मन से विदा न हो विद्या।
दो प्रभात, दो प्रभात, दो प्रभात, हम न जाने किस दिशा में खो गए। विषयों में रह दो प्रभु से हो गए, हम न जाने किस दिशा में खो गए। धन्यवाद। हम न जाने किस दिशा में खो गए। और मेरा निवेदन है ललित मोहन साहनी, साउंड ठीक आ रहा था, आवाज साउंड ठीक आ रहा था। मैं चाहूंगा कि एक भजन और सुनिए आपका, एक भजन और सुनाइए ललित जी। आप स्वयं लिखते हैं और आपने पूरे विश्व में धूम मचा रखी है अपने भजनों के माध्यम से। स्वागत है आपका। आपकी बेटी अदिति सेठ, जिन्होंने कई स्टेज शो किए हैं। मैं चाहता हूँ कि एक भजन और आपका सुनिए जी, एक भजन और। ललित जी मेरी आवाज आ रही है ना? एक भजन और सुनाइए ललित जी। जी, एक भजन और सुना दीजिए, एक भजन। साउंड आ रहा था? हाँ साउंड आ रहा है जी। मैं प्रारंभ करूं? हाँ प्रारंभ करें जी, प्रारंभ करें। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शं नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। इस लाइव कार्यक्रम में उपस्थित मान्य विद्वद्गण, मान्य लखनलाल आर्य जी और आपके सभी सहयोगी गण, मान्य मुनि जी, वेद प्रकाश जी, आपका पुनः धन्यवाद। मैं पुनः आपके बीच में उपस्थित हूं, आपने ऐसा अवसर दिया। स्वागत है आज आपका। का हमारा विषय है वैदिक संस्कृति की आधुनिकता। देखो, ये आधुनिकता शब्द एक ऐसा शब्द है कि हर व्यक्ति को लगता है कि वो आधुनिक है, और हर व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे पड़ोस वाले का जो धर्म है शायद वो आधुनिक व्यक्ति नहीं है, मैं ज्यादा आधुनिक हूं। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी संप्रदाय के विचार से ग्रसित है, लेकिन फिर भी वो ये साबित करने में कसर नहीं छोड़ता कि मैं किसी संप्रदाय में घिरा हुआ हूं, मैं आधुनिक नहीं हूं। वो कुछ भी कोशिश करता है लेकिन अपने आप को आधुनिक सिद्ध करना चाहता है। इधर हम बैठे हैं, हम दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी, वैदिक धर्म के अनुयायी, हम भी पीछे नहीं हटते। हम भी कहते हैं हम आधुनिक हैं, हमसे आधुनिक कोई और हो नहीं सकता, या वैदिक धर्म से आधुनिक कोई धर्म नहीं है। और अभी पिछले दिनों कुछ दशक बीते हैं, एक बड़े विचारक हुए जिनका पूरे विश्व पर एक प्रभाव आया, जिनको हम ओशो के नाम से जानते हैं। और ओशो का विचार जैसे ही इस दुनिया में आया, उनके प्रवचन होने शुरू हुए, सारे के सारे विचार एक तरह से धराशायी जैसे हो गए। सबको लगा ओशो जैसा आधुनिक विचारक इस दुनिया में कोई नहीं। ओशो वो बात करता है जो बात किसी मत संप्रदाय से बिल्कुल परे है। ओशो एकदम प्रैक्टिकल, एकदम व्यावहारिक बात करता है। लेकिन हमने देखा कि ओशो के विचार पढ़ने और सुनने तक तो सीमित रहे, लेकिन घर में व्यावहारिक रूप नहीं मिल पाया उनको। मतलब ऐसी क्या बात रही कि ओशो जैसे, जिसके विचार पूरी दुनिया के लोग एक मत से मानते थे, जिसका प्रवचन एक बार सुनना शुरू कर दो तो आप सुनते सुनते शायद रुको ही ना, ऐसे व्यक्ति का विचार कभी परिवार में जगह नहीं बना पाया। व्यक्ति के मन में उसकी जगह हो सकती है, व्यक्ति उसको अच्छा समझ सकता है, लेकिन परिवार में कोई जगह नहीं है, समाज में कोई जगह नहीं है। और ये बात और बड़ी सत्य है कि जो विचार परिवार या समाज के लायक नहीं होता, वो चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना लगता हो, वो विचार सत्य नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं कोई चूक होती है। अगर किसी विचार को मैं अपने बच्चे को नहीं दे सकता, जैसे कई बार माता पिता सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, आप छुड़ाने की कोशिश कीजिए वो नहीं छोड़ेंगे। उन्हें लगेगा कि कितना आनंद आता है, कितना मजा आता है, बेवकूफ लोग हैं ये जो मुझे गुटखा छोड़ने के लिए कह रहे हैं, शराब छोड़ने के लिए कह रहे हैं, इसके बिना भी कोई जिया जाता है। लेकिन क्या आप उस विचार को अपने पुत्र को दे सकते हैं, अपने परिवार में अपनी माँ, अपने पिता, अपने बहन, बेटी, पत्नी, किसी को भी दे सकते हैं उस विचार को? नहीं दे सकते। इसका मतलब अच्छा लगना अलग बात है,
और उस विचार का व्यावहारिक होना अलग बात है। लेकिन हम देखते हैं कि कौन से ऐसे विचार हैं जो सबसे अधिक व्यावहारिक रहे हैं, सबसे अधिक आधुनिक रहे हैं। सबसे पहले मैं इस आधुनिक शब्द पर आता हूं और फिर अपनी बात प्रारंभ करता हूं। आधुनिक शब्द की अपनी सबकी अलग अलग एक परिभाषा है। किसी को लगता है कि दुनिया से अलग चलना आधुनिकता कहलाती है। दुनिया पूरे कपड़े पहन रही है, मैं आधे कपड़े जब तक नहीं पहन लेता मैं आधुनिक कैसे बन जाऊंगा। दुनिया शाकाहार खा रही है, मैं जब तक किसी को मारकर नहीं खाता आधुनिक कैसे बन जाऊंगा। अधिकतर कॉलेज के लड़के मैं नहीं पीऊंगा तो आधुनिक कैसे कहलाऊंगा। अधिकतर लोग वो काम कर रहे हैं जो सहज है, मैं जब तक असहज काम ना कर लूं मैं आधुनिक कैसे कहलाऊंगा। कई लोगों की आधुनिकता की परिभाषा होती है कि दुनियादारी से अलग चलना, और कई लोगों की आधुनिकता की परिभाषा होती है किसी की ना मानना, ना बाप की, ना माँ की, ना दादा की, ना दादी की, ना मामा, किसी की नहीं माननी, बस मुझे मेरी मन में जो आए वो करना है। ये आधुनिकता है, सबको ऐसा लगता है। और हमारे गुरुजी डॉक्टर धनबीर जी एक बात कहा करते थे इस आधुनिकता के प्रकरण में। वो कहते थे कि अगर यही आधुनिकता है कि कोई रोक टोक ना हो, जब चाहे खाओ, जब चाहे पियो, जब चाहे सो, जब चाहे उठो, जो चाहे करो, जो चाहे पहनो, जो चाहे खाओ, तो फिर इस मामले में घर के पड़ोस में सड़क पर जो पड़ा हुआ कुत्ता है वो हमसे ज्यादा आधुनिक है, वो हमसे ज्यादा आगे है, मॉडर्न है वो। भाई उसको, तुम तो सोचते हो कि छोटे कपड़े पहन ले आधुनिक बन जाए, उसने कपड़े पहनने ही छोड़ दिए हैं, वो कपड़े पहनता ही नहीं है, वो आपसे ज्यादा आधुनिक है। आपके तो खाने पीने में थोड़ी बहुत फिर भी कोई नियम कानून हो गए कि भाई ये चीज खानी है ये नहीं खानी, वो तो बिल्कुल नहीं सोचता, उसे जब जो मिल जाए खा लेता है। आपके फिर भी सोने पर थोड़ा बहुत तो नियम होता होगा, उसके कोई नियम नहीं है, वो कभी भी सो जाता है, कहीं भी सो जाता है। आधुनिकता में 4 कदम हमसे आगे है। अगर आधुनिकता का यही मतलब है कि जब चाहे जो करो। कुछ और लोग हैं जो आधुनिकता का एक और मतलब निकालते हैं। वो कहते हैं आधुनिकता का मतलब होता है लगातार वो करना जो दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं। मुझे इस प्रकरण में महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन की घटना क्या है, उनके जीवन की भूमिका लिखी सत्यानंद जी ने, जो दयानंद प्रकाश, श्रीमद दयानंद प्रकाश बहुत प्रचलित है हमारे समाज में। तो उन्होंने जब वो पुस्तक लिखी उसकी भूमिका पढ़िएगा, बहुत प्यारी भूमिका है। वो लिखते हैं दयानंद सरस्वती जी के समय में धर्म की पहचान बन गई थी कुछ न करना। कुछ नहीं करना मतलब धार्मिक है। और आज भी आपके आस पड़ोस में ये मान्यता आपको सुनने को मिल जाती होगी। जब माता पिता कहते हैं कि भाई तुम्हारा बच्चा अच्छा कि मेरा बच्चा अच्छा, तो हम अच्छेपन की पहचान क्या बताते हैं कि कौन अच्छा है। तो हम अधिकतर अच्छेपन की पहचान बताते हैं कि देखो मेरा बच्चा इतना अच्छा है, सीधे स्कूल जाता है, स्कूल से वापस आता है, किसी से बातचीत नहीं करता, किसी से कोई लेना देना नहीं है, कितना अच्छा बच्चा है, किसी से लड़ता नहीं है। मैं स्वयं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, मैं अपने काम से काम रखता हूं, कुछ भी हो रहा हो दुनिया में आंख बंद करके कान बंद करके और बैठा रहता हूं, मैं कितना अच्छा हूं। कुछ न करना अच्छेपन की परिभाषा बन गई थी। ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि अगर अच्छेपन की यही परिभाषा है तो एक सुअर, वहां पर एक शब्द डाला गया, एक सुअर जो खा पीकर पूरे दिन पड़े रहता है और थोड़ा सा तिनका तक नहीं हिलाता, वो कितना बड़ा धार्मिक, वो तो कुछ भी नहीं करता। अगर धर्म का मतलब दुनिया को छोड़ करके किसी कंदरा में जाकर के बैठ जाना यही धर्म है, तो फिर ऐसा पशु पक्षी जो कुछ नहीं करता, अजगर के बारे में कहते हैं ना, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो अजगर तो कुछ नहीं करता, बैठे बस पड़ा रहता लेटा रहता, वो सबसे बड़ा धार्मिक। तो ऐसे ही आधुनिक कौन, जो सबसे उल्टा चलेगा, या आधुनिक कौन जो अनियमित रहेगा, जो मर्जी में आ जाए वो करे। तो इन सब परिभाषाओं को दरकिनार करते हुए आधुनिकता की परिभाषा हमारे गुरुजी हमें बताया करते थे, ऐसा विचार जिस विचार को पुराने लोग भी मानते हों, जिस विचार को हम भी मानते हैं, हम भी नहीं छोड़ सकते, और जिस विचार को आने वाली पीढ़ियां भी नहीं छोड़ेंगी, उस विचार को कहते हैं आधुनिक विचार। आधुनिक शब्द जो है वो अधुना शब्द से बना है। अधुना माने अब, आज के समय में जो काम करने लायक है, जो बात या जो विचार मानने लायक है, उस बात या उस विचार को कहते हैं आधुनिक विचार। अब आप सोचिए आज कौन सी बात मानने लायक है, आज कौन सा विचार मानने लायक है।
मैंने शायद ये घटना अपने YouTube वाले जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनको बताई होगी। अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे विद्वान आए, डॉक्टर ज्वलंत कुमार शास्त्री जी। और डॉक्टर ज्वलंत कुमार शास्त्री जी ने 3 शब्दों पर विवेचन किया। पहला शब्द था उनका पुरातन, दूसरा शब्द था नूतन, और तीसरा शब्द था सनातन। वो कहते हैं देखो, पुरातन, नूतन और सनातन ये होते क्या हैं? तो पुरातन उसको कहते हैं जो पहले तो ठीक था, आज ठीक नहीं है। मतलब जिसको हम पहले प्रयोग में ला सकते थे, आज उसका कोई महत्व नहीं रह गया है। जैसे पुरानी मशीनें, पुराने वाहन आज अपग्रेड हो गए हैं, नए नए आ गए हैं, तो वो पुराने थे, पुराने लोग मानते थे, आज उनका कोई महत्व नहीं है। फिर दूसरा शब्द उन्होंने दिया नूतन। नूतन माने नया, जो पहले नहीं था लेकिन आज है। जैसे आज की मशीनें, आज के दूरभाष, आज के कंप्यूटर, आज के वाहन, ये सब नए हैं, नूतन हैं। फिर वो कहते हैं सनातन क्या है? तो सनातन उसको कहेंगे कि जो पहले भी था, आज भी जरूरी है और आगे हमेशा जरूरी रहेगा, उसे कहेंगे सनातन। आधुनिकता क्या? एक नियम है आधुनिकता के साथ, कोई बात अगर केवल आज मानी जा सकती है, भविष्य में नहीं मानी जा सकती, उसे आधुनिक नहीं कहेंगे। ऐसी बात जो हमेशा मानी जा सकती थी, आज भी मानी जा रही है और आगे भी मानी जाती रहेगी, उसे हम आधुनिक कहेंगे। तो अब हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति कितनी आधुनिक रही है, ऋषि दयानंद सरस्वती जी का विचार कितना आधुनिक रहा है। सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समुल्लास में जिस समय लड़का और लड़की के विवाह का प्रकरण है, तो वहां पर ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने 3 मंत्र उद्धृत किए हैं। मैं आपको 3 बातों की आधुनिकता बताऊंगा, केवल 3 बातें जो ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने वेदों से खोज कर हमें बताई, और उनसे आधुनिक न तो कुछ हो सकता है और शायद न कुछ होगा। मेरी दृष्टि में उनसे आगे मनुष्य न कभी सोच पाएगा और शायद न कभी सोच पाया है। ऐसी 3 बातें कौन सी हैं? तो उनमें सबसे पहली बात है विवाह। देखिए, विवाह करते समय एक भारतीय समाज में परंपरा है, घर में जो घर का रक्त है, रक्त के संबंध हैं, लखनलाल जी कुछ अटक गया क्या? जो मुद्दा है आधुनिकता का वो है विवाह। विवाह के बारे में भारतीय संस्कृति का नियम है कि जो घर के रक्त संबंध हैं, यानी कि जिनको हम भाई बहन के अंतर्गत गिनते हैं, उनसे विवाह नहीं किया जा सकता। भाई और बहन का विवाह निषिद्ध है, आपस में नहीं किया जा सकता। या जो चाचा ताऊ की लड़की है, मामा मामी की लड़का लड़की है, या मौसा फूफा की लड़का लड़की है, उनसे भी विवाह नहीं किया जा सकता, निषिद्ध है, गैर कानूनन है, असामाजिक है। कोई अगर पूछे कि ये असामाजिक क्यों है, तो हम और आप क्या उत्तर देंगे? हम और आप शायद उत्तर देंगे भावनात्मक। बहन है, चाचा ताऊ की लड़की है, शादी कैसे हो सकती है? ये तो अपने रिश्तेदार है, परिवार में आती है, शादी कैसे हो सकती है? लेकिन जब इस बात को ऋषि दयानंद सरस्वती जी की दृष्टि से देखते हैं, तो वो कहते हैं कि विवाह इसलिए नहीं होना चाहिए, लड़का और लड़की अगर परस्पर निकट के संबंध में है, क्योंकि आने वाली संतान अच्छी नहीं होगी अगर पास पास शादी हुई। तो वो ये नहीं कहते कि वो बहन है या वो भाई है, भावनात्मक जुड़े हुए हैं। ये भावनात्मक संबंध हमने बनाए हैं और जो जरूरी हैं, आवश्यक हैं, लेकिन वो एक वैज्ञानिक तर्क देते हैं। वो कहते हैं अगर पास पास विवाह हुआ तो विवाह से आने वाली संतति अच्छी नहीं होगी, इसलिए परस्पर विवाह नहीं करने चाहिए। एक वो मंत्र देते हैं, मंत्र है सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समुल्लास में है, और ऋग्वेद के पहले मंडल का 179वें सूक्त का पहला मंत्र है। मंत्र कहता है पूर्वी रहम शरदः शश्रमाणा दोषा वस्तो रुषसो जरयंती मिनाति श्रियम जरिमा तनूनाम अपि उनु पत्नीर वृषणो जगम्युः। देखो, विवाह संस्कार का नियम वेदों में कहां लिखा है, कब होना चाहिए और कैसे होना चाहिए? तो ये ऋग्वेद का पहला मंडल 179वां सूक्त और पहला मंत्र कहते हैं, इसमें एक लड़की, एक स्त्री
जो अभी शादी के लायक हुई है, युवा हुई है, उसकी तरफ से एक बात कही गई है, पूर्वी अहम शरदः शश्रमाणाः। अगर आपके पास कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध है तो आप इस समय गूगल पर इस मंत्र को खोल भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। कहते हैं पूर्वी ही अहम शश्रमाणाः शरदः। वधु कहती है कि जैसे पहले मैंने आज तक के जीवन में, बचपन से लेकर के अब तक, शरदः कई शरद ऋतुओं तक, शश्रमाणाः परिश्रम किया है, मेहनत की है, अध्ययन किया है, अपने माता पिता की सेवा की है, अपने पूरे परिवार को मैंने संभालने का गुर सीखा है, मैं उसकी धुरी बनी हूं, मुझे एक एक व्यवहार अच्छे से आता है। शश्रमाणा, मैं ऐसी हूं कि मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत परिश्रम किया है। और कब तक परिश्रम किया है? दोषावस्थः, दिन रात परिश्रम किया है मैंने। यानी कि मैं बचपन से लेकर के अब तक दिन रात परिश्रम करती आई हूं, घर को संभालती, पढ़ती, पढ़ाती आई हूं। ऐसा एक महिला जब वो एक लड़की विवाह योग्य हो जाती है तब कहती है। और कब तक? उषसः जरयन्ती। इस पंक्ति को हम बाद में देखेंगे, पहले जो पहली वाली पंक्ति है उस पर देखिए। पंक्ति कहती है कि जैसे मैंने अब तक के जीवन में दिन रात माता पिता की सेवा की है। इससे एक बात हमें समझ में आती है, जो लोग महिलाओं के नाम पर बहुत शोर मचाते हैं कि महिलाओं का काम थोड़ा ही है, महिलाओं का काम ही थोड़ा ही है घर को संभालना, पुरुष भी तो संभाल सकते हैं। बिल्कुल संभाल सकते हैं, दोनों की योग्यता है। महिलाओं का काम ही थोड़ा ही है बच्चों की देखभाल करना, पुरुष भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट, स्वाभाविक रूप से, एक प्राकृतिक रूप से घर को संभालने की योग्यता किस में, कौन कर सकता है? तो वेद मंत्र कहता है कि ये योग्यता केवल एक स्त्री में हो सकती है कि वो माता पिता और घर को संभाल कर रखे। केवल यहां मंत्र में दिया गया, मैं नहीं कह रहा हूं, वेद कहता है पूर्वी अहम शरदः शश्रमाणाः दोषा अवस्थः। जैसे मैंने पहले अब तक की आयु में दिन रात माता पिता की सेवा की है, शश्रमाणा, खूब सेवा और खूब परिश्रम किया है, ठीक वैसे ही, उसी तरह से हे युवक, तुमने भी क्या इतनी ही मेहनत की है? क्या तुम भी इतने ही परिश्रम से अपने आप को लायक बना पाए हो अब तक? और वो कहती है अगर तुम इस लायक हो, अगर तुम भी इस योग्य बने हो परिश्रम करके, तो वो एक प्रस्ताव रखती है। वो कहती है कि फिर तुम और मैं विवाह योग्य हैं। और वो एक उदाहरण देती है। क्या उदाहरण देती है? जैसे उषसो जरयंती, जैसे प्रतिदिन की सुबह जब होती है तो वो लगातार हमारे शरीरों को बूढ़ा करती रहती है। और आगे कहते हैं जरिमा तनुनाम श्रियम मिनाती। ये जो जरिमा है ना, बुढ़ापा है, ये बहुत दिन तक तुझे और मुझे इस युवावस्था में रहने नहीं देगा। तू और मैं शीघ्र ही बूढ़े होने वाले हैं, जल्दी होने वाले हैं। जरिमा तनुनाम श्रियम मिनाती, ये बुढ़ापा शरीरों को तुरंत मिनाती, तोल देगा, माप देगा। मापने का मतलब होता है समाप्त कर देगा। जैसे कोई व्यक्ति दौड़ लगा रहा हो तो वो दौड़ लगाते लगाते पूछे, अगर उससे कोई पूछे कि भाई तुम 10 किलोमीटर कितने देर में दौड़ जाओगे, तो एक कहावत प्रचलित है हमारे समाज में, कहते हैं कि 10 किलोमीटर तो ये आधे घंटे में नाप देगा। अब ये नाप देना क्या होता है? आधे घंटे में नाप देगा, नाप देने का मतलब होता है 10 किलोमीटर तो आधे घंटे में पार कर जाएगा। ये वही शब्द यहां पर है कि ये जो बुढ़ापा है, जरिमा है, ये तनु नाम श्रियम मिनाती, हमारे शरीरों की जो तनुपना है, कोमलता है, हमारे शरीरों में जो भी जवानी है, युवावस्था, उसको मिनाती, माप देगा ये। तो इसलिए हम शीघ्र विवाह करें। अपि उनुपत्नीर वृषणो जगम्युः। तो ऐसे में हे पति, तू मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर। ये ऋषि दयानंद सरस्वती जी वेद का मंत्र देते हुए कहते हैं कि हमें शादी क्यों करनी, विवाह क्यों करना? भावना देखकर नहीं करना, विवाह इसलिए करना है ताकि हमारा शरीर युवावस्था में एक नई संतति के लायक रहे।
उतनी अवस्था में विवाह करना है। कई लोग बहुत बड़ी आयु में जाकर के विवाह करते हैं, एकदम गैर कानूनी है, अवैधिक है। अब ऐसे में एक प्रश्न उठता है, ऋषि दयानंद सरस्वती जी की दृष्टि में, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कोई पूछेगा कि भाई विवाह किससे करना चाहिए, तो दयानंद सरस्वती जी कहते हैं दूर से करना चाहिए, घर में नहीं करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि भाई बहन के आपस के संबंधों से जो संतान उत्पन्न होगी वो एकदम निम्न श्रेणी की होगी, एकदम निम्न श्रेणी की। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आधुनिक बनना चाहे तो आप कितने आधुनिक जा सकते हैं, कितने आगे तक जा सकते हैं? क्या आप परस्पर के संबंधों में बिल्कुल भावना को एक तरफ रख करके एकदम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। मुझे नहीं लगता कि आज के मनुष्य में इतना सामर्थ्य है कि वो भावनाओं को एक तरफ रखकर केवल वैज्ञानिक दृष्टि से सोचे इस विषय में। लेकिन ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने सोचा, वेद सोचते हैं, हमारी संस्कृति सोचती है। और मैं तो, जो लोग अपने आप को आधुनिक सिद्ध करना चाहते हैं, जो विधर्मी लोग हैं, जो अन्य संप्रदायों के लोग हैं, उनको खुली छूट है। आप कोई भी वैदिक शास्त्र उठा करके देख लीजिए, कोई भी वैदिक शास्त्र, ए से लेकर जेड तक, अ से लेकर के और अंतिम अंग तक, कोई भी उठा करके देख लीजिए, आपको वहां विवाह के संबंध में अगर कोई तर्क मिलेगा कि किससे विवाह करना चाहिए, तो केवल एक तर्क मिलेगा। वो कहते हैं दूर के गोत्र में विवाह करना चाहिए, नहीं तो संतान अच्छी नहीं होगी। पहली आधुनिकता। एक दूसरी आधुनिकता देखिए, जब ऋषि दयानंद सरस्वती जी से ये प्रश्न पूछा गया कि भाई समाज में व्यवस्था कौन सी अच्छी होनी चाहिए, हम किसको कौन सा काम दें। अभी मैं अलग अलग देशों की सामाजिक व्यवस्थाएं पढ़ रहा था, जिसमें जापान के बारे में कहा गया है कि जापान में प्राचीन काल में, लगभग 100-200 साल पहले, वहां एक व्यवस्था प्रचलित थी, और वो व्यवस्था भारतीय वर्ण व्यवस्था से बिल्कुल मिलती जुलती है, एकदम मेल जोल खाती है। तो वहां पर 4 अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया है समाज को, और उन 4 अलग अलग वर्गों में, जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है, शूद्र होता है, ठीक वैसे ही जापान में भी हुआ करते थे। थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन कुल मिलाकर वहां भी 4 भागों में विभाजित कर दिया गया उस पूरे के पूरे समाज को। और मैं किसी देश की घटना पढ़ रहा था, संभवतः मुझे डॉक्टर धर्मवीर जी की माने धर्मपत्नी जी ने बताई थी कि कोई व्यक्ति जब विदेश गए, तो विदेश में एक व्यक्ति रिक्शा चला रहा था, और रिक्शा चलाते हुए जब उनसे पूछा गया कि भाई तुम क्या काम करते हो, तो उन्होंने कहा जी अभी तो मैं रिक्शा चला रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं वैश्य था क्योंकि मैं दुकान किया करता था, उससे पहले मैं ब्राह्मण था क्योंकि मैं पढ़ने पढ़ाने का काम करता था, लेकिन अब वो काम नहीं रहा तो अब रिक्शा चला रहा हूं, तो अब मैं शूद्र हूं, टैक्सी चला रहा हूं, तो अब मैं टैक्सी चला रहा हूं, तो अब मैं केवल सामान्य काम कर रहा हूं, शूद्र हूं। उससे पहले मैं व्यापारी था, वैश्य भी था, उससे पहले ब्राह्मण भी था। मतलब वो व्यक्ति ये बता रहा है कि मेरे देश में वो व्यवस्था चलती है जिस व्यवस्था के हम अपने देश में शत्रु बने हुए हैं, जिस व्यवस्था को हम स्वीकार नहीं करते। आप अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज के किसी एक वर्ग को कोई काम देना चाहे तो किस आधार पर देंगे? कोई भी व्यक्ति को अगर सम्मान मिलना चाहे, इंडोनेशिया की बात है, मेरी भी इंडोनेशिया याद आ रहा था कि इंडोनेशिया देश की घटना है, लेकिन पक्का नहीं पता था इसलिए मैंने बोला नहीं। तो इंडोनेशिया देश की यह घटना है, और इंडोनेशिया के बारे में तो कहा जाता है कि वहां तो भारतीय संस्कृति पूरी तरह रची बसी है। हालांकि वहां कुछ सांप्रदायिक लोगों का इस समय वर्चस्व है, लेकिन इंडोनेशिया में अभी भी भारतीय संस्कृति पूरी तरह से ओतप्रोत है, और वहां वर्ण व्यवस्था पूरी अच्छी तरह से चलती है। वर्ण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था जिसका मुकाबला आज तक देश की कोई व्यवस्था, चाहे वो अंग्रेज हो, अपने आप को सबसे ज्यादा आधुनिक समझते हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था से मुकाबला आज तक पूरे विश्व की कोई व्यवस्था नहीं कर पाई। आप कुछ भी कर लें, लेकिन आप इन 4 हिस्सों के अतिरिक्त समाज को बांट ही नहीं सकते। और वो 4 वर्ग कहलाते हैं। एक वर्ग जो समाज का निर्देशन करता है, जिसको हम ब्राह्मण वर्ग के नाम से जानते हैं। दूसरा वो वर्ग जो सुरक्षा का दायित्व निभाता है, क्षत्रिय के नाम से जानते हैं। तीसरा वो वर्ग जिसको हम वैश्य कहते हैं, जो आर्थिक स्थितियां देखता है। वैश्य का मतलब केवल दुकान खोलकर बैठना नहीं है, गलत अर्थ करते हैं ये लोग। जो लोग कहते हैं वैश्य का मतलब है केवल दुकान खोलकर बैठ जाना, कि जिसकी छोटी सी परचून की दुकान है वो भी वैश्य है, नहीं। वैश्य का मतलब है जो अर्थ पैदा कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। देखो, पैसे कमाने के कई तरीके होते हैं।
बहुत साल पहले एक मन में विचार आया कि भाई ये जो लोग अपने आप को वैश्य कहते हैं, क्या ये वास्तव में वैश्य हैं? क्योंकि वैश्य का मतलब है अर्थ उत्पन्न करना। क्या आजकल के जो वैश्य लोग हैं वो अर्थ को पैदा कर रहे हैं? नहीं, वो अर्थ को पैदा नहीं कर रहे हैं। पैसे कमाने के 2-3 तरीके होते हैं। देखो, सबसे पहला तरीका है आप कोई नौकरी करें, नौकरी में आपको दूसरे के हिसाब से काम करना होता है, उसको बिल्कुल बाहर रख दीजिए, उसमें तो वैश्यपना बिल्कुल नहीं है, आप केवल कि कुछ लोगों के निर्देशनानुसार काम कर रहे हैं। लेकिन जिनको हम वैश्य मान लेते हैं, सबसे पहले उसमें आते हैं किसान। किसान क्या करता है? धन पैदा करता है, धन को उत्पन्न करता है, अर्थ को पैदा करता है। वो अपनी मेहनत से, खून पसीने से जमीन में से अर्थ निकालता है। अर्थ माने, मैंने कल आपके साथ ये चर्चा साझा की थी, जो वस्तुएं मेरे काम में आने वाली हैं वो हर वस्तु अर्थ कहलाती है। तो किसान अपने मेहनत से जमीन में से अर्थ निकालता है और वो समाज को देता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अर्थ को पैदा नहीं करते, वो अर्थ को केवल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, केवल पहुंचाते हैं। लेकिन एक तरह से वो भी व्यापारी है, वो भी वैश्य है, क्योंकि वो भी हमारी सुविधाओं में योगदान देते हैं कि खेत में पड़ा अन्न सबके काम में नहीं आता, तो वो उसको उठा करके लोगों तक पहुंचाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको वितरण करते हैं। हम उनको गौण अर्थों में वैश्य कह देते हैं, वैसे वो वैश्य मूल रूप में होते नहीं है। उनका काम है केवल वस्तु को पहुंचाना, ना कि पैदा करना। एक और समझिए, इनको फिर भी हम व्यापारी मान सकते हैं, हालांकि ये दोयम दर्जे के वैश्य होते हैं। मूल वैश्य होता है किसान, जो खेत में से धन पैदा करता है, तो उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, जबकि कीमत सबसे ज्यादा मिलती है उस व्यापारी को जो चीजों को पहुंचा रहा है, बस पैकेट में बंद करके हम सब लोगों तक पहुंचाता है। किसान को मिलते हैं 1 किलो गेहूं के 20 रुपया, और उसी को जब एक कंपनी वाला पैकेट में बंद करके पहुंचाता है तो वो लेता 50 रुपया, यानी कि उसके पास भी उतना ही पैसा जाता है जितना किसान के पास है। ये गलत अनुपात है। खैर, लेकिन तीसरे और तरह के लोग होते हैं जो ना तो पैसा पैदा करते हैं, ना मतलब पैसा मतलब अर्थ, वस्तुएं, और ना उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, केवल और केवल पैसे को एक से लेकर के दूसरे को दे देते हैं। केवल इतना काम करते हैं, दूसरे की जेब से निकालकर अपनी जेब में रख लेते हैं। जैसे जुआरी होते हैं। जुआरी क्या करता है? पैसा पैदा करता है? नहीं। हम तक सुविधाएं पहुंचाता है? नहीं। बस इसकी जेब का पैसा इसकी जेब में, इसकी जेब का इसकी जेब में, पैसा उतना ही रहता है, वस्तु उतनी ही रहती है। लेकिन एक व्यक्ति खुश होकर के जाता है, आज तो मैं पैसे कमा कर लाया हूं। नहीं, वो पैसा कमा करके नहीं लाया है, वो दूसरे की जेब से निकाल कर लाया है। तो ये जो पैसा कमाना है, इसको वेद की भाषा में कहा गया है जुआ खेलना। अक्षयर्मा दिव्य कृषिमित कृषस्व, यानी कि अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो 2 तरीके हैं तुम्हारे पास। पहला तरीका है एक की जेब में से निकालकर दूसरे की जेब में आ जाए, पैसा उतना का उतना ही है, धन उतना ही है, बढ़ा नहीं है बिल्कुल भी। दूसरा तरीका है आप धन को बढ़ाइए और तब उसे कहेंगे पैसा कमाना। तो ये जो वितरण है, वस्तुओं का वितरण है, ये जो व्यक्ति करता है उसको हम वैश्य कहते हैं। और तीसरे होते हैं जो शूद्र होते हैं। शूद्र अर्थात जो कुछ नहीं जानता, वो सेवा का काम कर सकता है। क्या कोई भी समाज इन 4 कार्यों के अतिरिक्त कोई और किसी की नजर में है कि वो बांट सकता है समाज को? आज तक कोई व्यवस्था ऐसी प्रचलित हुई नहीं है और ना शायद हो पाएगी, क्योंकि ये सबसे बेहतर व्यवस्था है, सबसे अच्छी व्यवस्था है। आज देख लीजिए आप, समाज में जो लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं तो 4 कैटेगरी में बटे होते हैं। सबसे पहले वो लोग आते हैं जो कंपनी को चलाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, निर्देश मिलाकर के समाज 4 वर्गों में ही बटा हुआ है, 5वां कोई वर्ग हो नहीं सकता। तो दूसरी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, सबसे आधुनिक व्यवस्था है, बस मानने की जरूरत है। और मैं तीसरी व्यवस्था की बात करूं, जो मैं शायद पहले कर चुका हूं, लेकिन एक नई दृष्टि से बात करते हैं। दयानंद सरस्वती जी के सामने एक प्रश्न आया। दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि
कोई भी व्यक्ति अपने से विपरीत स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ में न रहे। अब यहां पर बात आप समाज को छोड़ दीजिए, देश को छोड़ दीजिए, जाति को छोड़ दीजिए, परिवार को छोड़ दीजिए, केवल व्यक्ति के स्तर पर आकर बात करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने से विपरीत स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम एक स्वतंत्र अस्तित्व वाले व्यक्ति हैं। ऐसा वैदिक धर्म मानता है। मेरा अस्तित्व स्वतंत्र है, आपका अस्तित्व स्वतंत्र है। दुनिया में हर व्यक्ति एक अलग स्वतंत्र है, उसकी अपनी इच्छाएं हैं, उसकी अपनी एक सोच है, उसकी अपनी एक पसंद है। तो फिर कोई भी व्यक्ति किसी विपरीत स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ में क्यों रहे? इसलिए विवाह के समय नियम क्या है? जब शादी करें तो समान गुण कर्म स्वभाव वाले व्यक्तियों के साथ विवाह करना चाहिए, असमान गुण कर्म स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि ठीक है, आपने पत्नी या पति तो चुन लिया अपने स्वभाव के अनुसार, लेकिन माता पिता तो उसी स्वभाव वाले रहेंगे। भाई आपका नियम है, वैदिक संस्कृति कहती है डंके की चोट पर। दयानंद सरस्वती जी कहते हैं डंके की चोट पर कोई भी दो व्यक्ति विपरीत स्वभाव वाले एक साथ नहीं रहने चाहिए अगर सुख चाहिए तो वो कहते हैं कि भैया ठीक है, बच्चा पढ़ लिख करके बहुत बुद्धिमान बन गया, उसका स्वभाव बदल गया, माता पिता का तो स्वभाव वही है। तो वहां पर वो एक और नया आविष्कार करते हैं, वो एक नई सोच के साथ चलते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर कोई विद्यार्थी पढ़कर के ब्राह्मण बन गया और पिता ब्राह्मण नहीं थे, तो वो ऐसे घर में जाए जहां पर माता पिता ब्राह्मण हो। तो एक सवाल उत्पन्न हुआ कि भाई तुम तो बड़ी उल्टी बात करते हो। अगर एक माता पिता के पास एक ही लड़का है और वो पढ़ लिख करके बड़ा बुद्धिमान बन गया, और फिर वो बुद्धिमान बन करके ऐसे माता पिता के पास चला जाए जो बुद्धिमान है, ब्राह्मण है, तो फिर उसके अपने माता पिता का क्या होगा? वो तो बेचारे अकेले पड़ जाएंगे। तुम शोर मचाते हो पितृऋण 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 उतारना है, पितृयज्ञ भी करना है। कैसे कर पाएगा पितृयज्ञ? कैसे उतार पाएगा माता पिता का ऋण? वो तो माता पिता के साथ रहता ही नहीं है, माता पिता तो बदल लिए उसने, वो तो भाग गए अपने कर्तव्यों से। कैसे बात बनेगी? तब दयानंद सरस्वती जी कहते हैं फिर ऐसे में जिन माता पिता का बेटा किसी और माता पिता के पास चला गया है, तो उनके माता पिता का भी किसी का तो बेटा होगा जो ब्राह्मण नहीं बन पाया, वैश्य रह गया, तो वो इस माता पिता के पास आ जाएगा। संतान की अदला बदली ऋषि दयानंद सरस्वती जी की सबसे आधुनिक सोच में से एक सोच है। और ये सोच ऋषि दयानंद की अपने घर की नहीं है, ये सोच उनकी वेद से ली हुई है। और इस सोच के आगे मुझे नहीं लगता समाज कभी जा पाएगा। आप अब एक व्यक्ति को आधार मानकर पूरे समाज का ढांचा बनाने के लिए तैयार खड़े हैं इस समय। सोचिए कितना मन में खुलापन होना चाहिए इसके लिए। कोई व्यक्ति अपनी संतान को छोड़ने के लिए तैयार है, कोई अपने पिता को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन ये कब हो पाएगा? जब हमारी व्यवस्था इतनी आधुनिक हो, हमारी सोच इतनी आधुनिक हो। दयानंद सरस्वती जी के बारे में हमारे गुरुजी एक बात कहा करते थे, दयानंद सरस्वती जी से पुराना कोई व्यक्ति नहीं है, पुरानी सोच का, पुराने ख्यालात का। और दयानंद सरस्वती जी से आधुनिक सोच का कोई व्यक्ति नहीं है, उनसे मॉडर्न कोई व्यक्ति नहीं है। जब वो पुरानी सोच पर उतर कर आते हैं तो कहां तक जाते हैं सोचिए। सत्यार्थ प्रकाश में जिस समय ये प्रकरण चला तो जो विपक्षी है उसने कहा कि भाई हमारे जो पीढ़ियां चली आ रही हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, पुरखे हैं, उन्होंने जैसी व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था को मानो ना, वो कोई पागल थोड़ी थे। तो दयानंद सरस्वती जी कहां तक जाते हैं? वो कहते हैं 7 पुरखे क्यों, फिर तो तुम वहां जाओ कि जब सृष्टि में सबसे पहला मनुष्य को उत्पन्न हुआ होगा, उस मनुष्य के विचार क्या थे, उस मनुष्य के विचार को के हिसाब से आज के विचार होने चाहिए, आज की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि दुनिया में सबसे पहल जब 4 ऋषियों ने कदम रखा होगा, उन्होंने क्या समाज के लिए व्यवस्था दी होगी, मैं तो उसको मानूंगा। अगर तुम पुरखों की बात करते हो तो मैं तो अपने पुरखे ब्रह्मा को मानूंगा, मैं तो अपने पुरखे अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा को मानूंगा, मैं तो अपने पूर्वज अपने पुरख ऋषियों को मानूंगा। मैं इस 4-5 पीढ़ी क्यों जाऊं? फिर केवल जाऊंगा तो फिर और पीछे ना जाऊं। तो जब दयानंद सरस्वती जी पुराने पन पर उतरते हैं तो वो कहां तक जाते हैं? फिर वो केवल अपने से पहले वाले पूर्वजों तक नहीं रहते, वो ऋषियों तक नहीं रहते, वो ब्रह्मा और अग्निवायु आदित्य तक नहीं रहते, वो जाते हैं सीधे भगवान तक, वेद तक। वो कहते हैं फिर जो वेद में लिखा है मैं वो मानूंगा।
माने कि सीधे सीधे बात है कि जब बात पुरानेपन की आई तो वेद से पुराना क्या हो सकता है, तो हम मानेंगे तो हम सीधे वेद को मानेंगे। और जब दयानंद सरस्वती जी आधुनिकता पर उतर कर आते हैं, जब उनको आधुनिकता का सुरूर चढ़ता है, जब वो दुनिया को आधुनिक बनाने की ठानते हैं, तो कितने आधुनिक होते हैं सोचिए। वो इतने आधुनिक होते हैं कि आप सोचकर आश्चर्य रह जाएंगे कि अगर कोई व्यवस्था आज के समय में उचित नहीं है तो वो चाहे ऋषि दयानंद सरस्वती जी के पूर्वजों ने लिखी हो, चाहे वो दयानंद सरस्वती जिनको सबसे ज्यादा प्रामाणिक मानते हैं ऋषियों के नाम पे तो दयानंद सरस्वती जी एक बात लिखते हैं कि भैया आर्ष जो भी कुछ लिखा गया है वो अंतिम प्रमाण है और उससे भी अंतिम वेद है। लेकिन जब बात आती है कि कोई बात अगर ऋषियों के नाम से प्रचलित है और समाज में आज जरूरी नहीं है, बदलने की जरूरत है, तो ऋषि 1 सेकंड नहीं लगाते उसको बदलने में। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। स्त्रियों को पढ़ाने के लिए गुरुकुल पहले होते थे या नहीं होते थे? यद्यपि इस विषय में आर्य समाज के कई विद्वानों ने, संभवतः एक बड़े हमारे विद्वान हुए हैं, मैं नाम तो उनका थोड़ा भी भूल रहा हूं, बुद्धदेव विद्यालंकार जी। बुद्धदेव विद्यालंकार जी ने, या संभवतः विद्या मार्तंड जी हैं, बुद्धदेव विद्या मार्तंड, हाँ, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है वेदों में नारी की स्थिति, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो उन्होंने कुछ प्रमाण दिए हैं कि भाई स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार था कि नहीं था, पहले स्त्रियों के लिए गुरुकुल थे नहीं थे। तो उन्होंने कहीं कहीं से कुछ प्रमाण दिए कि देखो पहले भी स्त्रियां पढ़ा करती थी, अपाला, घोषा, गार्गी, मैत्रेयी, ये पढ़ा करती थी। लेकिन ऋषि अपने सत्यार्थ प्रकाश में सबसे ज्यादा प्रमाण किस पुस्तक के देते हैं? मनुस्मृति के। मनुस्मृति क्या है? समाज का संविधान है, प्राचीन काल का समाज का संविधान है मनुस्मृति। मनुस्मृति में कहीं भी लड़कियों के गुरुकुल की चर्चा नहीं है, कहीं पर नहीं है। लड़कियों के लिए पाठशालाएं होनी चाहिए अलग से, जैसे लड़कों के लिए गुरुकुल होता है, कहीं चर्चा नहीं है। लड़कियों का उपनयन संस्कार होना चाहिए, कहीं चर्चा नहीं है। अन्य शास्त्रों में कहीं 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 मिलती है, तो वो कहीं छुटपुट उदाहरण दे करके कई लोगों ने सिद्ध किया है कि स्त्रियों को वैदिक संस्कृति में पढ़ने का अधिकार था और गुरुकुल थे। मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं, लेकिन मनुस्मृति जैसे ग्रंथ में तो ये व्यवस्था कहीं नहीं लिखी। अब ऋषि दयानंद सरस्वती जी की आधुनिकता जगती है। अब यहां पर देखिए, दयानंद सरस्वती जी का एक वाक्य मुझे इतना पसंद आया, मतलब यूं समझिए कि इस वाक्य पर निछावर हुआ जा सकता है। जब बात आई कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए, स्त्रियों को वेद पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो ऋषि कहते हैं हाँ, वेद कहता है स्त्रियों को पढ़ना चाहिए, और जो तुम कहते हो कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो एक वाक्य है, वो वाक्य मुग्ध कर देने वाला है। वो कहते हैं अगर तुम नहीं मानते तो तुम कुआं में पढ़ो। इस बात, ये केवल एक वाक्य नहीं है तुम कुआं में पढ़ो, ये वाक्य दयानंद सरस्वती जी के अंदर की भावना है। वो कहते हैं कि फिर पूरी दुनिया एक तरफ जाए, कुएं में गिर जाए, पूरी दुनिया आकर के मेरे सामने खड़ी होकर के क्यों ना कहे कि स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए, स्त्रियों के गुरुकुल नहीं होने चाहिए, उनका उपनयन संस्कार नहीं होना चाहिए, मैं उनको एक ही बात बोलूंगा, कुआं में पढ़ो तुम। नहीं मानेंगे हम किसी की बात। जो बात मनुष्यता के विपरीत जाती है, वो बात किसी ऋषि ने ही क्यों ना लिखी हो, महर्षि दयानंद को स्वीकार नहीं। इतने आधुनिक हैं वो। मतलब जब प्राचीनता पर उतर कर आते हैं, पुराने पर उतर कर आते हैं, तो वो जाते हैं वेद तक, ऋषियों तक। और जब वो आधुनिकता पर, मॉडर्नाइजेशन पर उतर कर आते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर कोई बात किसी मनुष्य के अहित के लिए, उसके अधिकारों को छीनती है, तो वो बात साक्षात ब्रह्मा ने ही क्यों ना कही हो, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा ऋषि ने ही क्यों ना कही हो, स्वीकार नहीं है। ये है ऋषि दयानंद की आधुनिकता, और ये है हमारे वैदिक धर्म की आधुनिकता। हमें लगता है कि हमें आधुनिक बनने के लिए पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। नहीं, जरूरी नहीं है कि पुरानी चीजों को छोड़कर हम आधुनिक बने। हम पुरानी चीजें ऐसी जो सनातन है, मैं फिर उसी विषय पर लेकर जाता हूं आपको हर पद्धति, हर परंपरा के 3 विभाग बनाने पड़ेंगे। ऐसी वस्तु जो पहले चलती थी आज नहीं चलती, वो पुरातन है। ऐसी वस्तु या ऐसी परंपरा जो आज चलती है, पहले नहीं चलती थी, वो
नूतन है, नई है, और ऐसी पद्धति, ऐसी परंपरा जो पहले भी चलती थी, आज भी चलती है, आगे भी चलती रहेगी, उस परंपरा को हम सनातन कहते हैं। जैसे भोजन मुंह से खाया जाता है, ये सनातन नियम है, इस नियम को बदल नहीं सकते आप। आंख से देखा जाता है, ये सनातन नियम है, बदल नहीं सकते आप। पानी पिया जाता है, नहीं बदल सकते। सांस लेकर के जिंदा रहा जा सकता है, नहीं बदल सकते। संतान उत्पन्न होने के लिए पति पत्नी का होना जरूरी है, नहीं बदल सकते। उन नियमों को सनातन कहा जाता है। और सनातन से कुश्ती लड़ने का मतलब है इस पूरी सृष्टि को बर्बाद करने पर तुल जाना। हम अधिकतर सनातन नियमों का विरोध करके आधुनिक बनना चाहते हैं। मैं सिगरेट पीऊंगा तो आधुनिक बनूंगा, मैं सनातन नियम का विरोध कर रहा हूं कि मेरे फेफड़ों को ऑक्सीजन चाहिए, धुआं नहीं चाहिए। ये सनातन नियम है। मेरे लीवर को जो अल्कोहल है वो अधिक मात्रा में मिलते ही वो काम करना बंद कर देगा, दुष्प्रभावित होगा, सनातन नियम है। मैं उस नियम को तोड़ करके आधुनिक बनने की कोशिश करता हूं कि देखो मेरे हाथ में गिलास है तो मैं आधुनिक बन जाऊंगा। और कई बार हम जो आर्य समाज ऋषि दयानंद सरस्वती जी को अपना आदर्श घोषित करते हैं, मानते हैं, उनमें भी कई बार मन में ये दुष्प्रभाव आ जाते हैं। वो कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था आज लागू तो है नहीं, वर्ण व्यवस्था को छोड़ क्यों नहीं देते, क्या जरूरी है, आजकल चल तो रहा है ठीक, अंग्रेजों ने जो व्यवस्था बना दी बढ़िया तो है। कई बार आर्य समाजी लोग ऐसे तर्क देते देखे गए हैं कि भाई अंग्रेजों ने जो व्यवस्था बना दी बढ़िया तो ठीक तो है। नहीं है ठीक। अंग्रेजों की व्यवस्था जो है वो नौकरशाही व्यवस्था है। अंग्रेजों की व्यवस्था वर्ण व्यवस्था नहीं है। वहां पर नौकरशाही में जो बड़े पद पर बैठा है वही पूजनीय है, उससे नीचे वाले जितने हैं वो जूते की नोक पर आते हैं। ऋषि दयानंद सरस्वती जी की वैदिक धर्म की व्यवस्था, वेदों की व्यवस्था सनातन व्यवस्था है। वहां पर वो एक वाक्य लिखते हैं शूद्र के लिए। वो कहते हैं शूद्र को भी उतने ही सम्मान की आवश्यकता है, अधिकार है, जितना ब्राह्मण को। मनुष्य होने के नाते जितना सम्मान एक ब्राह्मण को मिलना चाहिए उतना ही शूद्र को भी मिलना चाहिए। हाँ, पढ़े लिखा होने के नाते जो पद ब्राह्मण को मिलना चाहिए वो पद शूद्र को नहीं मिल सकता। शूद्र को फिर उसके लायक काम दिए जाएंगे। तो ये जो सोच है आधुनिक बनने की, ये ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने पैरामीटर तय किए। तो एक बार दोहरा करके इस बात को समापन करूंगा, क्योंकि कल माननीय हमारे एक विद्वान थे बीच में, उनका एक कुछ प्रश्न भी थे, उनकी भी चर्चा करनी है हमें। तो अगर हमें आधुनिक बनना है तो उसका एक ही पैरामीटर है, एक ही पैमाना है कि आपको सनातन परंपराओं को अपनाना पड़ेगा। केवल पुरानी चीजों का विरोध करना आधुनिकता नहीं होती, बल्कि मनुष्य के लिए जो व्यवस्था हितकर है उसे लागू करना आधुनिकता होती है। और आपको 3 चीज मैंने गिनाई, इनसे आधुनिक आप नहीं खोज सकते। विवाह के लिए आप ये तर्क दे सकते हैं परिवार में विवाह नहीं होना चाहिए क्योंकि परिवार में तो भाई बहन होते हैं, लेकिन ऋषि दयानंद का तर्क कि परिवार में विवाह इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आने वाली संतति रोगी पैदा होगी, मानसिक रूप से विकृत पैदा होगी, विकलांग पैदा होगी, इसलिए शादी नहीं करनी चाहिए। और यही व्यवस्था, यही नियम आज चलते चलते एक श्रद्धा और भावनात्मक रूप ले चुका है, जहां परिवार में शादी करना मतलब कांप जाते हैं हम। और ये बहुत अच्छा, इसे कहते हैं धर्म। जब सामाजिक नियम भावना का रूप ले लेते हैं वो धर्म बन जाते हैं। अब घर में शादी नहीं करनी चाहिए, इसके लिए सरकार आप पर दबाव नहीं डालती, इसके लिए प्रशासन आप पर दबाव नहीं डालता, आप स्वयं अपनी इच्छा से इन नियमों का ध्यान रखते हैं, इसको कहते हैं धर्म। और मेरा एक स्पष्ट मानना है, जब तक सामाजिक नियमों को भावनात्मक रूप न दिया जाए, आप या कोई भी व्यक्ति, बड़े से बड़ा दिग्गज, चाहे वो कितना ही बड़ा तानाशाह क्यों ना हो, वो नियम का शतशः पालन नहीं करवा सकता, असंभव है। अगर कोई व्यक्ति, कोई राजा, कोई भी व्यक्ति जो बड़े पद पर बैठा है, अगर वो चाहता है सम्राट की पूरी तरह से समाज नियमों का पालन करे, तो उसे नियमों को भावनात्मक रूप देना पड़ेगा। 24 घंटे पुलिस की निगरानी में कोई व्यक्ति नहीं रहता, इसलिए भावनात्मक रूप ही नियमों का धार्मिक रूप है।
और दूसरी व्यवस्था मैंने आपको बताई वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के जैसी श्रेष्ठ और आधुनिक व्यवस्था कभी नहीं होगी। भविष्य में अगर किसी व्यक्ति के मन में आए कि वो समाज को एकदम मॉडर्न बनाना चाहता है तो वो वर्ण व्यवस्था को ही चुनेगा। और तीसरी व्यवस्था जो मैंने आपको बताई, कोई भी दो विपरीत विचार के व्यक्ति एक साथ जीवन न बिताएं। थोड़ी देर के लिए साथ रह लें, कार्यालय में काम करते समय रह लें, और कहीं घर में एक छत के नीचे दो विपरीत विचारधारा के व्यक्ति अगर रहेंगे तो घर में महाभारत छिड़ी ही रहेगी। इसका एक ही उपाय है, चाहे अपने माता पिता ही क्यों ना हो, अगर वो हमारी विचारधारा के नहीं है तो उनको बदल देना चाहिए। ये सबसे बड़ी आधुनिकता है वैदिक धर्म की। कभी भविष्य में लागू हुई तो उस समय वैदिक धर्म का डंका जो बजेगा उसे रोकने वाला कोई होगा नहीं। मैं अपनी बात को विराम देता हूं क्योंकि मुझे कल के कुछ प्रश्न याद हैं, उन पर चर्चा करनी बहुत आवश्यक है। तो मैं माननीय शिक्षक लखनलाल आर्य जी से अनुमति पूर्वक अपनी बात आगे प्रारंभ करना चाहूंगा। मुझे ध्वनि नहीं आ रही है लखनलाल जी। प्रारंभ करिए। जी, तो मैं उन मान्य विद्वान का नाम भूल गया हूं, तो कुछ प्रश्न थे और उनका सलाह भी थी। डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी। व्यासनंदन शास्त्री जी, तो मैं बहुत उनको सबसे पहले प्रणाम करता हूं। आप जैसे विद्वानों का संग मिलता रहता है, चर्चा का अवसर मिलता रहता है। तो कल एक प्रश्न आया था कि वेद त्रयी को, जो त्रयी विद्या है, उस त्रयी विद्या को त्रयी क्यों नाम दिया जाता है? क्योंकि उसमें तीन तरह की विद्याएं हैं, ज्ञान कर्म उपासना, ऐसा मैंने कहा था। और मान्य हमारे विद्वान का उसमें मत था कि त्रयी विद्या को त्रयी विद्या इसलिए कहते हैं क्योंकि वो तीन तरह से बोली जाती है, गद्य में, पद्य में और गेय में। तो मेरा अपना इसमें एक विचार है, वो गलत भी हो सकता है, उस पर और भी विचार किया जा सकता है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से जो त्रयी शब्द है, त्रयी शब्द का अर्थ है तीन प्रकार वाला। त्रयी शब्द का व्याकरण के अनुसार अर्थ है तीन प्रकार वाला। और उसका विशेष्य तीन प्रकार वाला क्या, तो वहां पर लिखा है विद्या। चार तरह की जो अलग अलग पढ़ने की चीजें होती हैं, त्रयी जो विद्याएं होती हैं, उनमें सबसे पहली त्रयी विद्या, दूसरी आन्वीक्षिकी विद्या, तीसरी वार्ता विद्या और चौथी दंड नीति। ये चारों की चारों विद्याएं हैं। तो पहली विद्या का विशेषण है त्रयी विद्या, और त्रयी शब्द का अर्थ है तीन प्रकार की विद्या। त्रयी का अर्थ तीन प्रकार की विद्या, वहां पर यह नहीं है तीन प्रकार का गाने का तरीका, नहीं, विद्या कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। तो मेरी दृष्टि में विद्या के आधार पर, ज्ञान कर्म और उपासना के आधार पर वेद को त्रयी विद्या कहा जाता है। प्रश्न उठता है कि अथर्ववेद भी तो है जिसको हम विज्ञान कांड कहते हैं, तो वो विज्ञान कांड किस में लेंगे? दरअसल विज्ञान कांड बाद में नाम दिया गया है, पहले वेद के तीन ही भाग थे और वो विज्ञान कांड भी उन्हीं तीन में आ जाता है। विज्ञान कांड दरअसल ज्ञान कांड का ही विशेष भाग है। हम जब प्रयोग करते हैं शब्द ज्ञान कर्म उपासना, तो ज्ञान में विज्ञान स्वतः आ जाता है। इसलिए आप देखेंगे दो चीजों में सदैव एक मतभेद रहता है कि आयुर्वेद ऋग्वेद का हिस्सा है कि अथर्ववेद का हिस्सा है। कुछ लोग कहते हैं ऋग्वेद का हिस्सा है, कुछ लोग कहते हैं अथर्ववेद का हिस्सा है, क्योंकि ऋग्वेद में भी आयुर्वेद संबंधी बातें हैं और अथर्ववेद में भी आयुर्वेद संबंधी बातें हैं। क्योंकि ऋग्वेद ज्ञान कांड है और अथर्ववेद विज्ञान कांड है। विज्ञान अर्थात उसी ज्ञान का प्रैक्टिकल रूप, व्यावहारिक रूप, या उसी ज्ञान का प्रायोगिक रूप विज्ञान कांड कहलाता है। पर कुल मिलाकर के हैं तीन कांड, ज्ञान कर्म और उपासना। तो इन तीन तरह की विद्याओं का संग्रह जिस वेदों में है, उन वेदों को त्रयी विद्या कहा जाता है। ऐसा व्याकरण के आधार पर मेरा मत है। बाकी चूंकि आपका अपना विचार भी है तो वो भी महत्वपूर्ण है, उस पर भी और उस दृष्टि से भी चर्चा या विचार आगे कर सकते हैं, करना चाहिए। दूसरा मान्य का प्रश्न था कि कल जो मैंने ब्राह्मण के लक्षण बताए थे, तो वो ब्राह्मण के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन मूल ब्राह्मण का लक्षण होता है जो ब्रह्म से जुड़ गया है। तो इन जो 8 लक्षणों में है, 8 लक्षण में सबसे पहला ही लक्षण है स्वाध्याय,
और दूसरा है जप, जिन दोनों शब्दों का अर्थ ही होता है कि स्वाध्याय का अर्थ अर्थात हम वेद से जुड़े, वेद को पढ़ें। तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों विचारों में कोई अंतर है। आप जो कह रहे हैं वही मैंने कहा, आपकी बात को ही मैंने रखा था। और तीसरा मैं भूल गया हूं क्या कह रहे थे। किन्हीं और का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। चलिए फिर से पूछे जाएंगे, और कोई किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। रेज द हैंड का बटन दबा दीजिए, अपना हाथ हिला दीजिए, हमें बता दीजिए, हम आपके प्रश्न को समाधान कर दें। नहीं तो हमारे बीच में एक युवा है जो आज के मुख्य अतिथि हैं और दिन रात कार्य करते रहते हैं आर्य समाज के लिए। ऐसे युवा वैदिक धर्मी संरक्षक हमारे सम्मानित कन्हैया लाल जी, आज जो पूर्व मंत्री है परोपकारिणी सभा के। अरे अरे ये तो हमारे अभिभावक हैं। अभिभावक हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे युवा हमारे बीच में हैं तो वो आए, उनका भी विचार हम ले लें, और ऐसे युवा कम देखने को मिलते हैं। सम्मानित कन्हैया लाल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वागत है। एक बार आपसे निवेदन है कि अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लें, अपना ध्यान मस्तक के मध्य भाग में केंद्रित करें। परमपिता परमात्मा के मुख्य और निज नाम ओम का उच्चारण करते हुए अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। श्वास अपने हृदय में भरिएगा, श्वास को छोड़ते हुए ओम ध्वनि करेंगे। श्वास भरेंगे, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृहाकर्षिद्दनं मा गृहाकर्षिद्दनम्। ओम शांति शांति शांति। आज के प्रमुख वक्ता के रूप में विद्यमान आज की युवा पीढ़ी के बहुत संप्रेरक और मेरे बहुत प्रिय अंकित प्रभाकर जी, इस कार्यक्रम के संयोजक मान्यवर श्री लखनलाल आर्य जी, पूजा योग मातृशक्ति बंधुओं। लखनलाल जी से कल बात हुई और उन्होंने कहा जी आपने बोलना है, और विषय है आज का, इनका विषय है विश्व की सबसे श्रेष्ठ समाज व्यवस्था। अब प्रश्न उत्पन्न ये होता है कि आज हमारी स्थिति क्या है। हम विश्व की सारे समाज की व्यवस्था को, श्रेष्ठ व्यवस्था को चर्चित करने लगे हैं, परंतु आज हमारी अपनी क्या स्थिति, हमारे दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है, हम अपना आदर्श भगवान राम को नहीं मानते। हमने रामपाल को अपना आदर्श मान लिया है, आसाराम को हमने आदर्श मान लिया है। हम कृष्ण को अपना आदर्श नहीं मानते, हमने साईं बाबा को, चांद मियाँ को अपना आदर्श मान लिया है। हम गुरु गोविंद सिंह को अपना आदर्श नहीं मानते, अरे उस राम रहीम के सच्चे सौदे को हमने अपना आदर्श मान लिया है। हम हनुमान के ब्रह्मचर्य और भीष्म पितामह और स्वामी दयानंद के ब्रह्मचर्य को आदर्श नहीं मानते, हमने मानना शुरू कर दिया है राम रहीम के सच्चे सौदे को आदर्श मान लिया है। हमने शाकाहार को आदर्श नहीं माना और अपने मांस। कन्हैया लाल जी आपका माइक बंद हो गया। कन्हैया लाल जी माइक बंद हो गया जी, माइक खोल लीजिए। ऐसे लोग जो नचैया है फिल्म संजीव, फिल्म क्षेत्र के जो नचैया लोग, संत चरित्र लोग, उनको हम अपना आदर्श मान रहे हैं। यदि मैं ऐसा होगा तो विश्व की व्यवस्था कैसे बनेगी, आज में विचार करने की बात है। विश्व गुरु कहलाने वाला भारत आज अंतिम सांसें गिन रहा है। केवल एक ही राष्ट्र ऐसा है, इस्लाम के लोग मानने वालों ने अपने 57 देश बना लिए। ईसा मसीह को अपना आदर्श मानने वालों ने 150 राष्ट्र बना लिए, लेकिन हम अकेले खड़े हैं। क्या बात क्यों है? क्योंकि हमने वेद शास्त्रों को छोड़ दिया है, वेद और उपनिषदों का आधार मानना छोड़ दिया है, जादू टोने चमत्कार इत्यादि को मानना हमने प्रारंभ कर दिया है। जब विश्व की श्रेष्ठ अर्थव्यवस्था की बात आते तो हमें वेदों पर लौटना होगा। मैंने अभी आपके सामने एक मंत्र का पाठ किया है, उसके शेष भाग को छोड़ता हूँ। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगतां जगत्, इस भाग को मैं छोड़ देता हूँ अभी, और
तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृहा कस्य जन्म, मां गृहा लालच मत कर, ये धन किसका है, इस भाग को भी छोड़ देता हूँ, केवल एक भाग को लेता हूँ। तेन त्यक्तेन भुंजिता, ऐ मानव तू त्याग पूर्वक भोग कर, त्याग पूर्वक भोग करा। हम जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने में हमें 4 मंत्र बोलते हैं। पहला लेफ्ट की ओर एक मंत्र बोला जाता है, उसका आहुति दी जाती है। दूसरा राइट की ओर डाला जाता है, घी डाला जाता है और मंत्र पाठ करते हैं। उन्हें 2 मंत्रों के द्वारा मध्य में घी डाला जाता है और वहां कहता है इदं नमम, ये मेरी बात, ये मेरा नहीं है, ये प्रभु ये सब तेरा है। इसके पीछे छोटा सा दृष्टांत उपनिषदों की कथा में आता है, कहीं मैंने कहीं पढ़ा, ध्यान आ रहा है कि एक बार प्रजापति ब्रह्मा के पास असुर लोग गए, जाकर कहने लगे प्रजापति ब्रह्मा से कि भगवान एक बात बताइए, क्या हम आपके सपुत्र, हम आपकी संतान नहीं है? क्या देवता ही आपकी संतान है? आप हमें कभी भी सदुपदेश नहीं देते, सदैव उन्हीं को सदुपदेश देते हो, कभी हमें सदुपदेश दे दिया करो। प्रजापति ब्रह्मा ने कहा ठीक है, तुम आए हो तो तुम्हें उपदेश दे देंगे। आप अगले कुछ समय के पश्चात समय दे दिया गया, इस समय आ जाना, मैं आपको उपदेश दूंगा। और जब वो मुड़ने लगे तो उन्होंने कहा एक बात और भी सुने, तो भोजन भी खिलाऊंगा। वाह, बड़े खुश हुए, भोजन भी मिलेगा और उपदेश भी मिला, बड़ी अच्छी बात है, पर एक बात और भी सुनते जाओ। उस दिन मैं देवताओं को भी बुलाऊंगा, उनको भी प्रवचन सुनाऊंगा, उनको भी भोजन खिलाऊंगा। कहना कुछ भी करिए, हमें भोजन भी मिलेगा, उपदेश मिलेगा, आप उसके बाद कुछ भी करते रहिए। समय निश्चित आए, भोजन परोस दिया। भोजन जब जब उनको लगा असुरों को कि ये तो पक्षपात करते हैं, प्रजापति ब्रह्मा पक्षपात करते हैं, उनने कहा भगवान एक बात बताओ, निमंत्रण हमें पहले दिया था कि इनको दिया था? कहना आपको दिया था। भोजन आप हमें पहले कराओगे कि इनको कराओगे? निश्चित बात है पहले भोजन आपको कराएगा। बड़े खुश हुए, आमने सामने लाइन में बिठा दिया जाता है, आमने सामने लाइन में बिठा दिया जाता है, भोजन परोस दिया जाता है। जो भोजन पे हाथ उठाया उन्होंने, बढ़ाया भोजन खाने के लिए। प्रजापति ब्रह्मा ने कहा रुको, भोजन खाने से पूर्व मेरी एक निर्देश सुन लीजिएगा, उन निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। करेंगे महाराज भोजन करने तो भोजन परोस दिया गया हो और भोजन का मंत्र भी लगभग हमने पढ़ लिया है, तो क्यों ना भोजन हम कर लें? करेंगे नहीं, मेरे निर्देश का पालन करना होगा। तुम्हारे यहाँ जो कोहनियों में खपची बांधी जाएगी, छोटी सी पतली लकड़ी बांधी जाएगी। महाराज भोजन तो करने दे, वो निश्चित करने देगा। सबको खपची बांध दी गई। अब कहा भोजन करो। भोजन उठाया, अब भोजन तो उठा लिया, खाएं कैसे? क्योंकि देना सीखे नहीं थे, क्यों मार रहे हैं, कोई किसी के मुंह पर, किसी के मुंह पर। और आधे घंटे का समय निश्चित था। प्रजापति ब्रह्मा ने आधे घंटे के बाद भोजन समाप्त। महाराज हम तो भूखे रह गए, मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें आधा घंटे का समय दिया गया था, अब भोजन नहीं मिलेगा, बंद हो जाए, उठ जाइए। मन महसूस करके उठ गए। अब देवताओं को बिठा दिया गया, देवताओं को भोजन परोस दिया गया। एकदम असुरों का जो गुरु था वो कहने का महाराज इनकी भी तो खपचियां बांधो, नियम तो दोनों के लिए अनुकूल करेंगे, इनको भी खपचियां बांधी जाएगी। बंध और माती शक्ति, उनको भी खपचियां बांध दी गई। और क्योंकि देना सीखे, देवता थे, और उन्होंने क्या किया, भोजन उठाया और दूसरे सामने वाले को खिलाया। सामने वाले उठाया, मुझे खिला दिया, मेरी लाइन भी तृप्त होगी, सामने वाली भी लाइन तृप्त होगी। ये है विश्व की श्रेष्ठ अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था। ये है देना सीखो। और हमने क्या है, पहले कभी बुजुर्ग से पूछते थे ये बेटा किसका है, कहता था ये आपका बेटा है। ये मकान किसका है, सर आपका है। आज क्या कहते हैं, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है, ये मेरी संपत्ति है। अब मैं में भी फंसते चले जा रहे हैं। और जिस दिन मैं रहेगी तो श्रेष्ठ व्यवस्था तो कम से कम नहीं हो सकती। तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन श्रेष्ठ समाज की व्यवस्था नहीं हो सकती। मुझे अच्छी तरह याद है, स्वामी रामदेव जी ने एक बार शिविर लगाया, शायद वो लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में, लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में एक शिविर लगाया था। मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही, कहने का नंद और मातृशक्ति 2 शब्द हैं, आप उनको कल्पना कीजिए उन शब्दों के बारे में। यदि आप वो बनना चाहते हो या वो बनना चाहते हो, यदि आप मृत्यु की ओर जाना चाहते हो तो मैं बन जाइए, आई बन जाइए। और यदि आप मृत्यु की ओर जाना चाहते हो तो यू दूसरों को मान देना सीखे, देना सीखे। जब तक व्यक्ति देना नहीं सीखता वह नहीं मान प्राप्त कर सकता। मुझे बहुत अच्छा, बहुत बुरा लगा, मैंने एक छोटी सी कविता पिछले दिनों पढ़ी कि एक पोता अपने दादा के घर जाता है और दादा से बातचीत करता है। मैंने ये कहानी क्या है, हम क्या लिख रहे हैं? पोता दादा के घर जाता है, इसका पोता अलग रहता है, दादा अलग रहता है। यदि ये व्यवस्था है, ये समाज की अच्छी व्यवस्था है। यदि वो ये एक कहानी में ये लिख देता, एक बच्चा अपने नाना नानी के घर जाता है, तो बात बनती थी।
मैं एक बहुत बड़े अधिकारी, पिछले दिनों में बहुत बड़े मंत्री रहे हैं, अब भी हैं। मैं उनके घर गया तो एक दिन बड़े गर्व से कहने लगे, मेरी माँ मेरे साथ रहती है। मैंने कहा, सर आप गलत कह रहे हैं। वो एकदम मेरी तरह हक्का बक्का रह गया। अरे साधारण सा व्यक्ति, मैं जो इतना बड़ा मेंबर पार्लियामेंट हूँ और उसे कहते हैं गलत करें। मैंने कहा, यदि आपकी माँ आपके साथ रहती है तो आप गलत कह रहे हैं। ये कहते कि मैं माँ के साथ रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये है विश्व की श्रेष्ठ व्यवस्था बंधु। यदि मैं ये कहता मेरी माँ मेरे साथ रहती है तो बड़ा अहंकार है, मैं इसका घर करता हूँ। अरे स्वामी तो माँ थी, वह पिता था, उसके घर में हमें रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये कहना चाहिए। मुझे अच्छा लगा। पिछले दिनों मोदी जी अपनी माँ के 100वें जन्म दिवस पर पहुंचे। मैं उनका अंधा भक्त नहीं हूं, लेकिन अच्छी बातें का वर्णन करना बुरा नहीं है। जब वो पहुंचे तो अपनी माँ के घर पहुंचते हैं, माँ के पैरों को जल से धोते हैं, उसको अपना अंगूठा उतारते हैं, माँ के गीले पैरों को वो करते हैं, पोंछते हैं, साफ करते हैं और जल को लेकर अपनी आंखों पर लगाते हैं। आप कुछ लोग अंधभक्त कैसे देख तो गलत बात है। अरे नहीं, बात ये नहीं है, उस व्यक्तित्व में श्रद्धा है। अब जब दयानंद को नमन करता हूँ, एक मंदिर के सामने से गुजर रहा है दयानंद, एक लड़की खड़ी है और उसको प्रणाम कर देता है। उसने, किसी ने कहा तुम तो मंदिरों को नहीं मानते, तुम तो मूर्ति पूजा नहीं करते, ये तो मूर्ति रखी थी। तो उन्हें कहते नहीं, मैंने उस मंदिर को प्रणाम नहीं किया, उस बेटी को जो कल को माँ बनने वाली है, उस माँ को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। ये है आदर्श, ये हमारी श्रेष्ठ समाज की व्यवस्था। मुझे नमन करने को मन करता है शिवाजी महाराज को। उसके कुछ सैनिक किसी मुसलमान लड़की, खूबसूरत लड़की को पकड़ कर ले आए और ये सोच कर ले आए कि हमारा राजा खुश हो जाएगा। उन्हें जब देखा कहने का इतनी खूबसूरत लड़की है, एक बार देखता रह गया। उसने उसकी व्यवस्था की, उसको घर भिजवाया। जब वह घर गई, वह लड़की जब घर गई तो उसके पिता ने पूछा, तुम्हारे साथ शिवाजी ने कोई दुर्व्यवहार तो नहीं किया? कहने लगा, पिताजी शायद मैं अपने घर में सुरक्षित रह पाती या नहीं, ये शब्द हैं। पिताजी मैं अपने घर में शायद सुरक्षित रह पाती नहीं या ना पाती, पर मैं उसके घर में सुरक्षित थी। और उसने कहा था, शिवाजी ने, काश मेरी माँ भी इतनी खूबसूरत होती तो मैं भी आज खूबसूरत होता। उसके परमात्मा के सौंदर्य की प्रशंसा की है उसने। ऐसा था। ये है विश्व की श्रेष्ठ अर्थव्यवस्था, भगवान राम का जीवन है। अरे लोग कहते हैं भगवान राम ने माता पिता का कहना नहीं माना। कौन कहता नहीं माना? अगर राम आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम है तो उसके पीछे उसकी मर्यादाएं, यदि वो वन में नहीं जाता तो एक साधारण सा राजा बन के रह जाता। दूसरे अन्य राजा इतिहास में पढ़ाए जाते हैं, ऐसे ही राम पढ़ाया जाता। बंधु मातृ शक्ति, आज विश्व के सामाजिक व्यवस्था श्रेष्ठतम तब बन सकती है जब ऋग्वेद के उस मंत्र को बोला जाएगा, इंद्रम वर्धन किमंत विश्वम आर्यम अपघनंत रावण। ऐ समाज के निपुण लोगों, याद करो, ये जो ईश्वरीयशाली वृक्ष है इनको बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। और अपघनंत रावण, ये दुष्ट लोग हैं, पापी लोग हैं, इनको समाप्त कीजिए। या अपघनंत रावण, रावण का अर्थ कंजूस भी होता है। कंजूस व्यक्ति भी अपघनंत हैं। जो कंजूस व्यक्ति है समाज के लिए, वो है समाज के लिए एक कलंक है। कंजूस नहीं होना चाहिए। धन की 3 गतियां बताएगी, आपको सबको पता है। उत्तम गति दान है। जिस व्यक्ति ने दान किया, अरे ये तो इन्वेस्टमेंट है, जितना इन्वेस्टमेंट कर जाओगे भैया आगे मिलेगा। मुझे एक छोटी सी बात और कहेगी, अपनी वाणी को विराम दूंगा। धर्मपाल आर्य जी दिल्ली सभा के प्रधान है, आजकल भी है, आजकल स्वस्थ है, परमात्मा से प्रार्थना की स्वस्थ हो जाए। एक दिन उनकी माता जी और मैं एक शिविर में गए हुए थे। हमारे हरियाणा का कुछ संख्याल सा नौजवान भी वहीं आया हुआ था और कहने लगा, ओ ताई, ये तेरी उम्र से, तेरी उम्र क्या है? उसने कहा 82 साल। कहना इसे योग दक्षिणा पढ़ के क्या करेगी? कि किस बात के पढ़ रही है? उन्होंने कहा, मूर्ख, तू कितनी जमात पास है? कहना 12वीं। कहना 11 पास करने के बाद 12वीं पढ़ी थी ना? कहना हाँ। अरे मूर्ख, मैं इतने पढ़ जाऊंगी, अगले जीवन इससे आगे पढ़ूंगी। ये है श्रेष्ठ बात की व्यवस्था। जब आदमी आगे के लिए सदैव अपने आप को उन्नति करने के लिए आता है तो किमंत विश्वम आर्यम तब होगा जब किमंत स्वयं आर्यम होगा। मैं पिताजी जब हमारे संध्या कराया करते थे ना, कहते थे कि निहालाल बैठो संध्या करो। हम संध्या किया करते थे, बच्चे थे, बच्चा शरारती होता है। हम संध्या करते करते कभी दीवार को घड़ी पर देखते, कभी पंखे को देखते, कभी अलमारी को देखते, कभी पुस्तक को देखते, कभी इधर उधर टांगते झांकते। पिताजी कभी हमें नहीं कहा, प्रिय बच्चे संध्या करते वक्त आंखें बंद करते। क्यों? वो कहते उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं था।
वो खुद जो करते थे हम उसे देख, फिर 5-10-20 दिन देखने के बाद हमने कहा यार मजा आता है, तो चलो आंखें बंद करके ही देख लेते हैं। जब हमने आंखें बंद करके संध्या करने शुरू की, लखनलाल जी बड़ा ही आनंद आया। अरे माता पिता, मतलब उनकी हमने करनी पर देखा, केवल वरवाने से कहते रहते शायद मुझ पर असर ना होता, उनकी कसनी को हमने जीवन का आधार बनाया है। इसलिए हमें क्लिवंत तो स्वयं आर्य बनना हो। यदि मैं स्वयं शराब पीता हूँ, मैं अपने बच्चे से कैसे उम्मीद कर सकता हूँ कि शराब ना पी? कितना ही कह लो शराब में इतनी हानियां, शराब ये करती है वो करती है, तो कहेगा जब आप स्वयं पीते हैं तो मुझ पर किस प्रकार का आप प्रोजेक्शन लगाते हैं? यदि मैं खुद बीड़ी सिगरेट पीता हूँ तो बच्चों से कैसे उम्मीद कर सकता हूँ? इसलिए हमें तुरंत तो स्वयं आर्यम बनना होगा, अपने बच्चों से आदर्श बनाएं। यदि आप चाहते हैं एक विश्व की, संसार की वैदिक अर्थव्यवस्था स्थापित हो, तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। लखनलाल जी मुझे अगर आज्ञा दें, आमतौर पर ये एक नारा लगाना, धर्म की जय हो। मुझे शब्द से थोड़ा सी एलर्जी है। धर्म कौन सा? तो वेद को धर्म मान, वैदिक धर्म। धर्म तो एक है वैदिक धर्म। इस्लाम को धर्म मानते हैं, ईसाइयत को धर्म। धर्म कहाँ है? अरे इस्लाम धर्म कहाँ है जो कि सर्तन से जुदा धर्म की बात है? क्या कहा है नुपुर शर्मा ने? कौन सी ऐसी बात कह दी? इस बात को तो उनके कुरान में, सभी उनके हदीसों में लिखा हुआ है। 6 वर्ष की लड़की से 52 वर्ष का व्यक्ति विवाह करता है। मोहम्मद साहब 52 वर्ष के थे तो 6 वर्ष की थी, 9 वर्ष में उससे विवाह कर संभोग की उसने कार्य किया। कौन सा ये चरित्र है? एक विश्व की आर्थिक, ये विश्व की विशेष समाज व्यवस्था कर रहे हैं। ईसाई समाज को देखो, ईसाई धर्म का अपने आप को धर्म कहते हैं। कहाँ है? गरीबों को, उन अनाथों को, पीड़ितों को पैसा देकर उनको धर्म परिवर्तन करना। जब जब भी ये धर्म परिवर्तन होता है, राष्ट्र परिवर्तन हो जाता है। केरल में धर्म परिवर्तन, केरल में जो स्थिति आज, जहां से महाशय राहुल जी मेंबर पार्लियामेंट बनकर आते हैं, वहां सरेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, गाय की हत्या की जाती है, राष्ट्र ध्वज को पैरों तले रौंदा जाता है और उसको आग लगा दी जाती है। ये है जब जब भी धर्म का परिवर्तन हो। धर्म नहीं है ये जब मत परिवर्तन होता है तो राष्ट्र परिवर्तन भी साथ साथ हो जाता है। इसलिए धर्म की जय हो जो कहते हैं ना, मुझे थोड़ा सा उन शब्दों से, मैं लखनलाल जी से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस नारे को बंद कराइए। धर्म की जय नहीं, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय होना चाहिए। इसके साथ साथ जब धर्म का नाश हो, अरे कैसे होगा धर्म का नाश? कैसे धर्म का नाश होगा? ये नहीं, कब होगा? जब ये कहेंगे सत्य सनातन धर्म के शत्रुओं का नाश हो, उन लोगों का नाश हो जो सत्य सनातन वैदिक धर्म का नाश करना चाहते, उनका नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। कैसे हो सकती है साहब प्राणियों में सद्भावना? क्या बात कहते हैं? ईश्वर से बड़े बनने की कोशिश कर रहे हैं आप? या शेर और गाय की मित्रता हो सकती है, सद्भावना हो सकती है आपस में? सांप और नेवले की सद्भावना हो सकती है क्या आपस में? क्यों जी? क्या भेड़ और भेड़िया की सद्भावना हो सकती है आपस में? कभी नहीं। ये तो उनका वैसे आप उसका वैसा ही है। ये तो ईश्वरीय व्यवस्था है, इसमें सद्भावना नहीं हो सकती। यहाँ होना चाहिए सत्य सनातन वैदिक धर्म के मान्य में एकता और सद्भावना हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। दोनों का कल्याण चाहते हैं हम, यूक्रेन का भी कल्याण चाहते हैं, रूस का भी कल्याण। कैसे कल्याण होगा? अरे भाई जो सच बात है उसी को कल्याण होना। तो सत्य सनातन धर्म को मानने वालों का कल्याण हो। सारे विश्व का कल्याण हमें नहीं चाहिए, ये ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात हम करनी भी चाहिए, लेकिन विश्व के अच्छे लोगों का कल्याण हो, दुष्टों का कल्याण हो। बहुत कुछ ज्यादा बोल गया, क्षमा चाहूंगा। भावना मन की थी, आपके सामने प्रकट कर दी। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। ओम शम। ये थे हमारे स्वर्गीय कन्हैया लाल आर जी, और ये स्वर्गीय हो चुके हैं क्योंकि स्वर्ग में वास करते हैं इस उम्र में भी, और चरेवती दिन रात वैदिक धर्म, सनातन वैदिक धर्म के लिए जीने मरने का जो लवादा आप ओढ़े हुए हैं। निश्चित रूप से आपने जो हरियाणा नहीं पूरे भारत में जो कार्य किया है आर्य समाज के प्रति, वैदिक सनातन धर्म संस्कृति के लिए, वेद के लिए, वो सदैव अनुकरणीय है। और निश्चित रूप से आप हमारे आदर्श हैं, इसलिए हम आपको युवा कहते हैं और स्वर्गीय कहते हैं। स्वर्गीय कन्हैया लाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। इसी प्रकार से आते रहिए और सदैव आप स्वर्ग में रहे, यही कामना करेंगे। दूसरे हमारे युवा ललित मोहन साहनी जी, जिन्होंने कई वेद मंत्रों के गीत गाए, लिखे। आपकी बेटी ने अन्नू कपूर जैसे बड़े बड़े गीतकारों को के साथ मंच साझा किए और पूरे विश्व के अंदर 200 से ज्यादा शो स्टोर्स किए। अतिथि सेठ जी आपके लिखे हुए गीतों को गाती हैं, भजनों को गाती हैं। ललित मोहन साहनी जी हमारे बीच में विराजमान है। मैं चाहूंगा एक भजन आपका हो जाए। ललित जी जी धन्यवाद। आइए ललित जी, आइए, स्वागत है जी धन्यवाद।
कई सागर कहीं पहाड़, जहाँ जीवन की बहती धार, प्रभु तेरी याद दिलाती है, तेरी महिमा समझाती है। कहीं सागर कहीं पहाड़, जहाँ जीवन की बहती धार, प्रभु तेरी याद दिलाती है, तेरी महिमा समझाती है। नभ में छब्बीस सितारे बहुत चमकाए, बहुत चमकाए। नभ में रवि सितारे बहुत चमकाए, बहुत चमकाए। सब एक स्वर से महिमा तेरी प्रभु गाए, तेरी प्रभु गाए। तेरे दान का खुला है द्वार, तू देता बिन मांगे हर बार, प्रभु तेरी याद दिलाती है, तेरी महिमा समझाती है। कहीं सागर कहीं पहाड़, जहाँ जीवन की बहती धार, प्रभु तेरी याद दिलाती है, तेरी महिमा समझाती है। तो सर्वकाल और सबके मनों का ज्ञाता, मनों का ज्ञाता। तो शरणागत के कष्ट दुखों का त्राता, दुखों का त्राता। तू सर्वेश्वर सर्वांतरयामी, तू ही सर्वाधार, प्रभु तेरी याद दिलाती है, तेरी महिमा समझाती है। कहीं सागर कहीं पहाड़, जहाँ जीवन की बहती धार, प्रभु तेरी याद दिलाती है, तेरी महिमा समझाती है। तेरे गुण गौरव के गीत प्रभु मैं गाऊं, प्रभु मैं गाऊं। तेरे गुण गौरव के गीत प्रभु मैं गाऊं, प्रभु मैं गाऊं। इतनी शक्ति दो मार्ग तेरे चल पाऊं, तेरे चल पाऊं। नैया के तुम पतवार लगाते, पार हो जब मझधार, प्रभु तेरी याद दिलाती है, तेरी महिमा समझाती है। कहीं सागर कहीं पहाड़, जहाँ जीवन की बहती धार, प्रभु तेरी याद दिलाती है, तेरी महिमा समझाती है। धन्यवाद बहुत बहुत आभार ललित मोहन साहनी जी जी। जी, बहुत बहुत आभार। डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी, आप आ जाइए। डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी, डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी आइए। जी डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी। मुनि जी कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, अभी आचार्य अंकित प्रभाकर जी विराजमान है जी। किसी का भी कोई प्रश्न हो, नमस्ते जी, किसी का भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आचार्य अंकित प्रभाकर जी, कन्हैया लाल जी हमारे बीच में विराजमान है। आइए व्यास नंदन शास्त्री जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी ऐसा है जी कि अभी हमने आचार्य प्रभाकर जी का आज का व्याख्यान भी श्रवण किया जी और कल की शंका समाधान के संबंध में उन्होंने अपने विचार रखे। उसमें कोई विरोध नहीं है, सिर्फ कहने का त्रयी विद्या और वेदत्रयी ये अपने पक्ष मैंने दिए थे। इस दृष्टि से भी वेद को त्रयी मानना चाहिए। ज्ञान का उपासना और विज्ञान चारों वेदों के अंतर्गत हैं और 3 वेद में इसे समाहित किया जा सकता है, ऐसा विचार उन्होंने कहा। वस्तुतः मैंने जो विचार दिए थे वो
पद्यात्मक, गद्यात्मक और गेयात्मक की दृष्टि से वेदत्रयी की दृष्टि को भी समन्वित किया था। वो भी अपने आप में एक पक्ष है। और ज्ञान कर्म उपासना और विज्ञान विषयों को वेदों में सन्निहित किया गया है। और वस्तुतः जो 3 समिधाएं हम डालते हैं यज्ञ में, वो ज्ञान कर्म उपासना की ही प्रतीक हैं। इसमें कोई मतभेद नहीं है। और साथ ही साथ आज की जो सामाजिक विश्व की श्रेष्ठ सामाजिक व्यवस्था, समाज व्यवस्था के अंतर्गत जो भी बड़ा ही सुंदर विचार आचार्य जी ने किया और कन्हैयालाल जी ने भी बहुत ही सुंदर विचार प्रस्तुत किया है तेन त्यक्तेन भुंजिता विषय पर, और बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही शिक्षाप्रद और वह सत्य सनातन वैदिक धर्म के बिल्कुल अनुकूल व्याख्यान हुआ है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि सत्य सनातन वैदिक धर्म की जो व्यवस्था है वो सार्वभौमिक व्यवस्था है, परमात्मा के द्वारा प्रदत्त व्यवस्था है। इसमें कोई पक्षपात नहीं है। संपूर्ण विश्व के मानव इसको स्वीकार कर सकते हैं यदि वे सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रति अपने आप को जोड़ने का काम करें। और हम आर्यों का विशेष दायित्व है कि अपनी सामाजिक व्यवस्था को उन तक पहुंचाएं, उनसे संपर्क साधें और साथ ही साथ अपनी बात को उन तक पहुंचाएं। आज का जो यह कार्यक्रम विगत दिनों की भांति चल रहा है, विगत वर्षों की माने विगत 1 वर्ष से चल रहा है, इसके लिए अत्यंत सराहनीय प्रयास आर्यरत्न शिक्षक लखनलाल आर्य जी को दे रहा हूं, जिन्होंने बिल्कुल निर्लस होकर के किसी प्रकार का आलस्य और प्रमाद को मन में रखते हुए नए नए विद्वानों का चयन किया है। और यह क्रम निरंतर चलता रहे, इसके लिए मैं अपनी बातें रख रहा हूं। और आचार्य प्रभाकर जी ने जो बातें कही हैं ये बिल्कुल सत्य है, सिद्ध है। उसमें कोई इधर उधर की बात करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम अपने जीवन के अंदर जो वैदिक व्यवस्था है, खास करके जो विवाह पर अभी चर्चा चल रही थी, वेद के अंदर एक सूक्त आया है, ऋग्वेद के अंदर यम यमी संवाद, वहां पर ये विषय उठाया गया है। यमी स्वयं कहती है अपने भाई यम से, दोनों यमज, उसमें कई प्रकार के मत हैं, इस पर तो मैंने बहुत बातें लिखी भी हैं। इसमें कई प्रकार के मत हैं। कोई कहता है ये यमज पुत्र हैं, भाई बहन यमज हैं, कोई कहते हैं कि नहीं वो दिन और रात के प्रतीक हैं। एक प्रतीकात्मक संदेश दिया गया है और उसमें वो अपने भाई से विवाह का ही प्रस्ताव रखती है कि तुम मुझसे विवाह करो और एक संतान उत्पन्न कर लो, लेकिन भाई उसको बार बार नकारता है और अंत में यही कहता है हमारी परंपरा के विरुद्ध है, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते, तुम दूसरे वर को चुनो, तुम दूसरे को चुनो, हम कभी भी अपनी बहन से इस प्रकार की बात नहीं कर सकते। ये सूक्त स्पष्ट करता है कि यदि भाई और बहन में इस प्रकार की भी कहीं चर्चा नहीं होनी चाहिए, और ऐसा यदि कोई करता है तो वह बिल्कुल वेद विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, व्यवहार विरुद्ध है। और इसी के लिए वेद में उस सूक्त में दर्शाया है कि भाई और बहन में कदापि विवाह संभव नहीं है। महर्षि देवदयान जी महाराज ने इस सत्य को स्वीकारते हुए सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास में इसकी विशेष व्याख्या की है। महर्षि स्वामी दयानंद का विचार पूर्ण वैज्ञानिक है और इस विज्ञान के मुताबिक हमें व्यवस्था माननी चाहिए। जो लोग ऐसी व्यवस्था नहीं मानते, खास करके मुस्लिम समाज में, आज वहां केवल दूध को वारा जाता है कि दूध नहीं पिया हुआ बच्चा, चाहे वो ममेरा हो, फुफेरा हो, चचेरा हो, वे विवाह जोड़ लेते हैं। ये बिल्कुल वेद विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, ज्ञान विरुद्ध है, व्यवहार विरुद्ध है और रोग कारक है। ऐसा महर्षि दयानंद सरस्वती का मत है कि वो उच्च ज्ञान वाली संतान नहीं होगी। इसलिए दुहिता दुरहिता दुरेहिता भवतीतिवा का संदेश देते हुए महर्षि दयानंद निरुक्त के आधार पर भी व्याख्या करते हैं
और इस सत्य को स्वीकार करने के लिए दुनिया को बात स्पष्ट कर रहे हैं। इन्हीं बातों को हमारी जो व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अर्थात जो संसार के अंदर ज्ञान का विस्तार कर रहा है वही ब्राह्मण है। अर्थात जो अज्ञानता को मिटाने का जीवन में श्रम करता है वही ब्राह्मण है। जो अन्याय को मिटाने का श्रम करता है वो क्षत्रिय है। जो अभाव को मिटाने का श्रम करता है वो वैश्य है। और जो आलस्य को मिटाने का श्रम करता है वही शूद्र है। क्योंकि शूद्र यदि आलस्य करेगा तो वो सेवा में नहीं जा सकता। और ज्ञानी व्यक्ति अगर ज्ञान बांटने में, उपदेश करने में अगर आलस्य करेगा तो वह ब्राह्मण नहीं हो सकता, अज्ञानता मिट नहीं सकती। इसलिए यही व्यवस्था पूरे विश्व में है। अपने अपने ढंग से वेद की व्यवस्था को इस रूप में महाराज मनु ने स्वीकारा है और वेद में इसकी व्यवस्था है। इसलिए वेद का एक मंत्र आता है, ब्राह्मण सुमुख मासी बाहुराजन्य कृतम उरु तद्भ्यांग यद वैश्य पदभ्यागं शूद्रो अजायत। इसमें 4 लक्षण के द्वारा समझाया गया है कि ये सिर जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, वही ब्राह्मण है। ये जो दोनों भुजाएं हैं जो बल का प्रतीक है वो क्षत्रिय हैं। ये जो उदर है, जंघा आदि, ये वैश्य हैं, क्योंकि ये भरण पोषण का काम करते हैं और ये बांटते हैं। अभी आपने सुना आचार्य प्रभागी से वितरण करता। हम जो कुछ खाते हैं ये उसको पचा करके नस नाड़ियों में वितरण कर देता है। यही वैश्य का असली काम। और ये पैर सेवा कर रहा है। कोई छोटा नहीं होता समाज के अंदर। अपने अपने कर्मानुसार सभी अपनी अपनी जगह पड़े हैं। यदि ब्राह्मण को उपदेश करना है और यह शूद्र रूप पैर यदि किसी कारण दुर्घटित हो जाए, चलने में असमर्थ हो जाए, तो ब्राह्मण अपनी बात कैसे कहेगा पहुंचकर। और पैर में कांटा गड़ता है तो सबसे पहली खबर तो ब्राह्मण को ही लगता है। और वह अपने पैर को उठा करके उसे देखता है, आंसू बहाता है और नहीं निकलने पर मुंह से भी निकाल करके उस कांटे को हटा देता है। क्योंकि उस अपने शरीर का जो शूद्रवत पैर है उसको शांति मिले तो मैं भी शांति से जीऊंगा, मैं भी शांति से रहूंगा। इसलिए समाज में जो ये व्यवस्था है, समन्वयात्मक व्यवस्था, इस समन्वय व्यवस्था को ही वेद कहता है। और इसी का ही प्रचार और प्रसार सत्य सनातन वैदिक धर्म की पूंजी के रूप में हमें मानने की आवश्यकता है। और इसी को महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के द्वारा, अपने वेदभाष्य के द्वारा और साथ ही साथ अपने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी इसकी चर्चा की है। निसंदेह इन सारे ग्रंथों पर विचार करते हुए हमें आगे बढ़ना। ओम ओम। और एक प्रश्न है अंकित जी, चैट बॉक्स में लिखा हुआ है। अंकित जी प्रश्न को सुनने ध्यान से। प्रश्न लिखा है सुरेश गार्ग जी ने जी। हाँ, मैंने वो प्रश्न पढ़ा, मैं एक बार दोबारा उसको पढ़ लेता हूँ जी। अच्छा, सुरेश गर्ग जी का था वो। देखो 2-3 प्रश्न हैं इसमें जी। एक तो प्रश्न है सबसे ऊपर कि आजकल आधुनिक संसार में व्यक्ति गुण कर्म स्वभाव को अलग रखते हैं, झूठ फरेब जल छल कपट का आश्रय लेकर विवाह संबंध निश्चित करते हैं, इस पर भी विचार रखें। देखो ये तो निश्चित रूप से गलत है ही, इसमें कोई विशेष बात तो नहीं है। एक नीचे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्रीकांत जी का है संभवतः। ऋषि ने विवाह के लिए लिखा है कि भूरी आंख वाली गंगा यमुना नाम वाली आदि स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों? बच्चे को दूध जन्म के बाद दाई पिलाए, माता नहीं, ऐसा क्यों? तो ये 2 प्रश्न उन्होंने किए हैं। देखो अभी तीसरे समोल्लास के बाद चौथा समोल्लास हम लोग सत्यार्थ प्रकाश का पढ़ रहे हैं, तो मैंने इस पर विस्तृत रूप से पूरे आधे घंटे की एक कक्षा हमारी हुई, इसी विषय पर हुई, ऐसा क्यों लिखा गया। दरअसल जिन स्त्रियों के नाम गंगा यमुना आदि के नाम पर रखे जाते हैं, तो इसका ये अर्थ है कि परिवार में नामकरण संस्कार की परंपरा नहीं है। क्योंकि नामकरण संस्कार की अगर परंपरा हो तो हम वेदानुकूल नाम रखेंगे कि भाई इस अक्षर से प्रारंभ होता हो, उसका कोई अर्थ निकलता हो। और अगर बिना अर्थ समझे बस यूं ही नाम रख दिए किसी के भी नाम पर, तो इसका मतलब निकलता है कि जो है नामकरण संस्कार नहीं हुआ, घर में संस्कारों की परंपरा नहीं है, अर्थात कुल में वैदिक संस्कार या वैदिक विचारधारा नहीं है। और ऐसे कुल में विवाह करने का मतलब होता है कि भले ही कन्या देखने में सुंदर हो, इसका मतलब है कुल में अगर संस्कार नहीं है तो कन्या में भी संस्कार नहीं आए होंगे, ये पक्की बात है।
तो इसलिए वहां पर निषेध लिखा है करने का। मैं आगे इस प्रश्न का और अच्छे से समाधान और करूंगा। दूसरा इसमें लिखा गया है भूरी आंखों वाली से क्यों विवाह नहीं करना चाहिए। देखो, मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति है कि आंखें काली होती हैं। आंखें अगर भूरी हैं, इसका मतलब है वो देखने में कैसी भी लगे, किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को बुरी लग सकती है, किसी को सुंदर लग सकती है, किसी को कुरूप लग सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के शरीर का एक फॉल्ट है, एक विकार है वो शरीर का। भाई जैसे सफेद बाल हैं, अब सफेद बाल एक किसी देश विशेष के हो सकते हैं, लेकिन भारत में अगर किसी के सफेद बाल हों, चमड़ी किसी की सफेद होने लगे, तो उसको गोरा नहीं कहा जाता, बल्कि उसको रोग कहा जाता है। उसको पीलिया रोग बोला जाता है अगर चमड़ी बहुत ज्यादा सफेद दिखाई देने लगे। मतलब भूरी आंखें एक शरीर की विकृति है, और वो विकृति अगली आने वाली संतति में, पीढ़ियों में किस रूप में आगे जाकर के परिणत होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए मना किया। अब आपका प्रश्न होगा, तो क्या जिनके नाम गंगा यमुना पर हैं या जिनकी भूरी आंखें हैं, क्या उनसे शादी नहीं होनी चाहिए, कुंवारी रहेंगी वो आजीवन? तो ये समाधान मैंने अपने उस कक्षा में भी दिया और यहां भी देता हूं। देखो, जब भी आप कुछ काम करते हो, चयन करते हो, कोई सेलेक्ट करते हो, तो सबसे बेहतर के आपके पास लिस्ट होती है, सूची होती है। जब भी आप कुछ समाज में खोजते हो, चाहे विवाह के लिए पत्नी खोजो या पति खोजो, वर खोजो, वधू खोजो, या कोई छोटा सा सामान भी अगर आप खरीदने जाते हो, तो आपके लिए उसका मानक गुण क्या होने चाहिए, मतलब आइडियल स्थिति क्या होनी चाहिए, वो आपके मस्तिष्क में होती है। एक सूची होती है, भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। जब आप कपड़ा खरीदने जाते हो बाजार में, कि भाई कपड़े का रंग नहीं छूटना चाहिए, कपड़ा मजबूत भी होना चाहिए, दिखने में ऐसा, 50 चीजें होती हैं। लेकिन मान लीजिए आपके जेब में पड़े हैं पैसे कम, और जो आपके मतलब मानकों पर सेट बैठता है कपड़ा, वो आएगा 5,000 का, आपकी जेब में 3,000 रुपए, तो क्या करोगे? ठीक है भैया, कोई बात नहीं, कपड़ा थोड़ा सा कम मजबूत है, थोड़ा रंग छोड़ेगा, तो आप ले लेते हो। ठीक वैसे ही विवाह के मामले में है, आइडियल आदर्श स्थिति है ये। और भैया लड़का ही बिल्कुल एकदम पागल है, एकदम मतलब एकदम पागल क्या कहूं, लड़का ही पढ़ा लिखा नहीं है या कम पढ़ा लिखा है, या लड़के में खुद ही गुण नहीं है और लड़की में आप आदर्श वाले गुण देख रहे हो, तो फिर जब लड़के में जैसे गुण होंगे, जितने स्तर का लड़का होगा, फिर उतने स्तर की लड़की आएगी, फिर तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, हर जगह होता है वो। लेकिन ये जो मनुस्मृति के आधार पर विवाह के नियम लिखे हैं, लड़की के गुण लिखे हैं, ये आदर्श है, मतलब टॉप, मतलब जैसे गाड़ियों का होता है ना टॉप एंड मॉडल सबसे अंतिम स्थिति, तो ये वो है। बाकी किसी में कम अधिक तो होते रहते हैं, उस स्तर से ही उनका विवाह वैसे वैसे लड़कों से होता चला जाता है। बहुत तो अच्छा। उनका विवाह नहीं होगा ऐसा नहीं है, पर सबसे बेहतर स्थिति क्या है वो लिख दी गई है। इसमें आप देख लीजिए भैया, हम कितने पानी में हैं, उतने हिसाब से फिर आगे लड़की का चयन कीजिए। मुनि चलिए पुरुषोत्तम अब वानप्रस्थी जी, मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, आइए प्रश्नों के साथ समापन करिए जी। मुनि जी, हाँ बोलिए मुनि जी, बोलिए। सभी के लिए सादर नमस्ते। आज हमारा तो खैर कोई प्रश्न रहते ही नहीं है, मैं तो जो भी सुनता हूँ उसी में सुन रहता हूँ। आज की विश्व की सबसे श्रेष्ठ समाज व्यवस्था हमारे सम्माननीय अंग प्रभाकर जी ने बड़े विस्तार के साथ में उस पर प्रकाश डाला है, और हमारी व्यवस्था में वेदोक्त प्रणाली से लेकर के कृषि परंपरा, प्रारंभ की कृषि परंपरा से लेकर के आज आधुनिक समय तक, आज वर्तमान समय तक का बहुत अच्छे विवरण रख करके उन्होंने उसके ऊपर प्रकाश दिया है। हमारे माननीय श्री कन्हैया जी भी अभी थोड़े से समय में बहुत बड़ी वक्तृता आपने दे के गए हैं, हमारे ऊपर आशीर्वाद दे के गए हम लोग। और हमारे डॉक्टर श्री व्यासनंदन शास्त्री जी तो प्रतिदिन हमें आशीर्वाद मिल ही रहा है उनका, और साथ मिल रहा है, हमें उत्साह हमारा वर्धन हो रहा है। तो मैं सभी के लिए, और हमारे अनिल नरूला जी, मैं बार बार क्या है, मैं सोचता हूँ सभी के नाम लूं, दे दिया जा रहा है, मैं तुम आभार भी व्यक्त कर, समापन भी कर। चलिए मैं सभी से जी, क्षमा प्रार्थी हूँ, ईसार जी करता हूँ। मैं जितने लोगों को देख पा रहा हूँ, नहीं देख पा रहा हूँ, तो मैं सभी के लिए हमारे ईसार जी, हाँ जी कमला जी, ईसार जी, बहुत दिनों के बाद आप आए हैं, तो आज शांति पाठ आप ही कराएंगे शुभकामनाओं के साथ जी। ओम
आदरणीय भ्राता लखन आर्य जी और आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पूज्य आचार्य जी, मेरे आर्य भाई बहनों, बस आदरणीय भ्राता जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रेशर के कारण उस दिन रात लगे रहते थे, उसकी रिपोर्टिंग और उन सारी व्यवस्थाओं के कारण समय इतना दे नहीं पा रहे थे। तो अभी मैं कई दिन से प्रयास कर रहा था समय पे, परंतु फिर भी कोई ना कोई बैठक ऑनलाइन हो जाती है संगठन की, तो इस कारण बैठक में नहीं जुड़ पा रहा था। तो प्रयास यही रहता है कि आप इतने बढ़िया बढ़िया वैदिक रतन हमारे बीच में लेकर आते हो, उनको सुनकर तो मन इतना प्रस्फुटित, इतना पलवित और इतना खुश होता है कि शायद हमारे को यह, मैंने पूरी उम्र मतलब लगभग 53 साल हो गए ऐसे विद्वानों को नहीं छोड़ा जिनको आपने सुना दिया, तो उसके लिए आप तो बधाई के पात्र है ही हैं। और विद्वानों के भी श्री चरणों में मेरा नतमस्तक है, और ये हमारी वेद गंगा सब ऐसी तरह बहती रहे। तो आदरणीय भ्राता लखन जी जिस प्रयास में लगे हुए हैं, आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि आप घर बैठे बैठे बहुत छोटा सा कार्य कर सकते हैं। ये कार्यक्रम फेसबुक के ऊपर भी लाइव हो रहा है और जूम के ऊपर भी लाइव हो रहा है। आप तुरंत जब भी ये बैठक संपन्न होते ही आप फेसबुक के ऊपर जाएं लखनलाल आर्य जी की, एक तो उसके उनके फ्रेंड बने आप, और फ्रेंड बनने के साथ साथ इस कार्यक्रम को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और अपने जितने भी ग्रुप्स हैं आपके उनके अंदर इसको शेयरिंग जरूर करें। तो एक राष्ट्र का बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। जब सैकड़ों आर्य समाज मतलब एक नहीं काम कर सकती, वो केवल आप सोशल मीडिया के माध्यम से काम कर सकते हो इतना बड़ा। तो आप बहुत बड़ी शक्ति बैठे हो इस समय, मतलब कुछ छोटे नहीं, लगभग 27 जने हम जुड़े हुए हैं। 27 तो शाम तक पूरे विश्व के अंदर आर्य संदेश पहुंचा सकते हैं हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से। इसलिए इसके अंदर भी भाई लखन जी का आप पूरा सहयोग करें, ताकि हम जो ओम का ध्वज पूरे विश्व के अंदर लहराना चाहते हैं, और बचपन में हम गीत भी गाया करते थे, लहराएगा लहराएगा झंडा प्यारा ओम का, चीन पाकिस्तान में, ब्रह्मा और भूटान में, लहराएगा लहराएगा झंडा प्यारा ओम का। वाह वाह वाह। हिमालय की चोटी पे, लाल किले की चोटी पे, मतलब ऐसे पंक्ति गाते हुए मस्ती के साथ गीत गाया करते थे। तो वो कार्य तभी होएगा जब आप ये छोटा सा सहयोग आप कर दोगे। तो मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आओ शांति पाठ के साथ आज की हम अपनी ये पवित्र बैठक को संपन्नता की ओर लेकर चलते हैं। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आप शांति ओ शधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। माता जो चंद्रकांता जी, बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। महर्षि दयानंद की जय। गुरुवर विरजानंद की जय। आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, किणवंतो विश्व मारियम। दिन की शुरुआत योग प्राणायाम आयुर्वेद स्वदेशी और यज्ञ के साथ करो, योग रहो निरोग। प्रणव ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन, सबको सादर नमस्ते जी। चले योग और वेद के रास्ते जी। धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे ईशान जी, राज्य प्रभारी भारत स्वाभिमान हरियाणा, और हरियाणा में बहुत बड़ा पुरुषार्थ का कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है, और समय की व्यस्तता रहती है वो, लेकिन समय समय पर आते रहते, वित्त प्रचार करती रहती है, हमारा सहयोग करते हैं, उनका बहुत बहुत आभार। और आप सभी लोगों के माइक खुले हुए, नमस्ते कर लीजिए। कल पुनः नमस्ते जी, नमस्ते सभी को नमस्ते, सभी को भाई साहब नमस्ते, वेद प्रकाश जी, अनिल जी, रतनलाल जी, सबको नमस्ते सभी को। नमस्ते मुनि जी, नमस्ते नमस्ते लखनलाल जी,
नमस्ते नमस्ते नरुला जी, वेद प्रकाश जी, चंद्रकांता जी तो हमारे फाउंडर हैं, और सभी को नमस्ते जी। युद्धवीर जी को नमस्ते, नरेश यादव जी को, सूरत पुनिया जी को, मिथिलेश जी को, लोखंडे आज संजय सुंदर जी। चर्चाओं में बड़ा अच्छा ज्ञानवर्धन हुआ। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर चर्चाएं थी, बहुत अच्छे। सभी विद्वानों के भाषण सुने, बड़ा अच्छा लगा। सभी विद्वानों का आभार। और हमारे स्वर्गीय कन्हैया लाल जी का भी अच्छा लगा होगा आपको। हाँ, मैं वही तो बता रही हूँ, सभी ने बहुत अच्छा बोला। बड़े अच्छे रहे। ललित मोहन साहनी जी तो हमारे जो है रोल मॉडल है। क्या सुंदर शास्त्री जी, कल भी उनके भजन सुनेंगे आप, कल ही भजन सुनेंगे उनके। हाँ, भजन भी बड़े अच्छे थे। शास्त्री जी और आदरणीय अंकित प्रभाकर की चर्चा बड़ी प्यारी थी। कन्हैया लाल जी बड़े प्रैक्टिकल होकर बोल रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। और ऐसा ही जो है वेद की गंगा बहती रहे, आप सब लोग जुड़ते रहे। सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। प्रभु की कृपा सब पर बनी रहे बस। नमस्ते जी। नमस्ते जी। शुभ रात्रि जी। बहन जी है क्या गौर जी? मिथिलेश गौर जी, मिथिलेश गौर जी चली गई, कितने अब आलहती चली गई है। मिथिलेश जी, अरे मिथिलेश जी आ जाइए, नमस्ते कर लीजिए, मुनि जी इंतजार कर रहे हैं। मिथिलेश जी। बहन जी नमस्ते। मिथिलेश जी नमस्ते कर लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, कल हो जाएगी नमस्ते। चलिए कोई बात नहीं, 16 नहीं वो